चय 141 आपको पसंद है ना। भूमि का फोन पे पंखुरी रणवीर से बात करना। भूमि सेजल को बात पे अपने बगल में देखती है तो विनय उसे ही घूर रहा था। भूमि रेहान को देख, ये आपके बॉस है। रेहान हाँ में सर हिला देता है तो भूमि विनय को देख, आप इनके बॉस हो। विनय, दो लोगों ने बताया, अब भी विश्वास नहीं हुआ। भूलो अपने दांत दिखा के, आप खाना खाए ना, देखे कितने पतले हो गए हैं। अब जब घर जाएंगे तो आपकी बीवी मुझे बोलेंगी कि तुमने मेरे पति का ध्यान नहीं रखा है, ना ठीक से खाना दिया है क्या। विनय, अच्छा। भूमि उसके प्लेट में अपने थाली में पर एक पीस डालते हुए, हाँ इसलिए लीजिए खाए और बात मत करिए, आपको पता नहीं खाए टाइम बात नहीं करते हैं। भूमि को बात पे सब भूमि को देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे ऐसे उसके सफाई देने पे। कुछ देर में सबका खाना खत्म होता है, सब सोफे पे बैठे ये और अदिति सबको कस्टर्ड दे रही थी। वही रेहान उसे देख रहा था तभी उसके कान में आवाज पड़ती है, सुंदर है ना। रेहान, बहुत। तभी फिर आवाज पड़ती है, जी चाहता है बस देखते रहे ना उसे। रेहान, हाँ। तभी फिर आवाज पड़ती है, आपको पसंद है ना। रेहान, बहुत। पर तभी उसे एहसास होता है कि उसने क्या बोला। वो अपने बगल में देखता है जहाँ से आवाज आई थी तो भूमि कोलगेट, क्लोजअप या जिस कंपनी का आप सब टूथपेस्ट उसे करते हैं उन सब का प्रचार करते हुए अपने दांत रिका रही थी। रेहान, आप। भूमि वैसे ही धीरे से, अरे डरे मत, किसी को नहीं बताऊंगी जब तक आपका और उसका कुछ हो नहीं जाता। रेहान उसकी बात पे, कुछ होगा भी नहीं, देखा नहीं कतनी खड़ूस है, भाव ही नहीं देती है। भूमि, अरे मैं हूं ना, आप चिंता काहे करते हो। रेहान, मतलब। भूमि, अरे भाई काहे करते हैं फिक्र जब भूमि इस इधर। रेहान, आप क्या करने वाली है। भूमि, आप मोमोज खाओ ना, पीस क्यों गिन रहे हैं। रेहान उसे देखते हुए, वो आम होता है। भूमि, पर मुझे मोमोज पसंद है। रेहान, ओह। भूमि, जीजू जब सब रुक रहे हैं तो रेहान भाई भी यही रुक जाए ना, वैसे भी अपने घर में तो अकेले ही रहते हैं। आदित्य, अरे ये भी कोई कहने की बात है, वो तो पहले से ही रुक रहा है। रेहान, अरे पर घर बंद रहेगा क्या। आदित्य, अरे क्या हो गया है, वैसे भी तो बिजनेस ट्रिप पे जाता है तो बंद ही रहता है ना। भूमि, अरे भाई मान जाओ ना, क्यों भाव खा रहे हो। रेहान, ओके। भूमि, तो डन हो गया ना सबका, न्यू ईयर तक सब एक साथ रहने वाले हैं। मन कान्वी, ये बच्चे खुशी से कूदने लगते हैं। वही विनय, गिर जाएंगे आप दोनों। कान्वी मन पर वैसे ही कूदते रहते हैं। सेजल, जीजू बाकी सबको भी बुला लेना। विनय उसे देखने लगता है तो सेजल, अरे सच में, वैसे भी उस टाइम भी मिलने का सोचा पर मिल नहीं पाए। मधु, पर चाची का 9 महीना चढ़ चुका है। भूमि, आपकी चाची का बेबी होने वाला है। मधु हमें सर हिला देता है तो भूमि, तो फिर मिलाए ना और बुला ले सबको, वैसे भी मैंने कभी बेबी नहीं देखा है होते हुए और न खिलाया है न्यूबॉर्न बेबी। भूमि को बात पे सब उसको देखने लगते हैं, वही विनय की आंखों में आंसू आ जाता है। उसके आंखों के सामने छोटी सी कान्वी और बेहोश भूमि की तस्वीर आ जाती है, फिर शादी और धीरे धीरे सारे पल। भूमि, क्या हुआ आप लोग कुछ बोले। मधु, कई फ़ोन करती हूँ। मधु अपना फ़ोन निकाल कॉल करती है, भूमि उसे फ़ोन लेके नॉर्मल कॉल को कट करके वीडियो लगा देती है। उधर से फ़ोन उठते ही, क्या बात है बहुरानी, इसके आगे से शब्द मुंह में ही रह जाते हैं पंखुरी के, वो बस भूमि को देख रही थी। भूमि, नमस्ते चाची। वही पास में बैठा रणवीर जो अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था फ़ोन से अलग पर जानी पहचानी आवाज़ सुन के फ़ोन में देखने लगता है। रणवीर, भूमि, भूमि, नमस्ते, पर हम आपको पहचान नहीं रहे। करण भूमि के पास आके, ये चाचू है। भूमि करण को देख, ओह। मधु फ़ोन लेके, 1 मिनट लाए। भूमि फ़ोन देते हुए, पर बुला लोजिएगा सबको। मधु फ़ोन लेके साइड में हटते हुए, चाचू। पनखिरो, भूमि सच में ये। मधु, चाची चाचू पहले मेरी बात सुने, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है कुछ समझाने का, हम बाद में समझाएंगे, बस इतना समझ के कि उसे हम सब याद नहीं। पनखुरी, पर। मधु, पर कुछ नहीं चाची, पहले आप हमारी बात सुने, डॉक्टर से पूछ के आप यहाँ आ जाए अगर ट्रैवल करने की परमिशन मिले तो। पनखुरी, हाँ मैं आज ही आते हैं। मधु, पहले डॉक्टर से पूछ ले तब। पनखुरी, हाँ मैं आज ही चेक करके आती हूँ। मधु, जी अच्छा हम फ़ोन रखते हैं। मधु फ़ोन रख सबके पास आती है और आंखों से ही विनय करण को इशारा करती है। भूमि, क्या बोला दोनों लोग ने दी। मधु, पहले तो आप हमें दी मत बोले, या तो भाभी बाप ले या नाम से। भूमि, पर नाम से क्यों, आप हमसे बड़ी है। मधु, तो भाभी बोल लीजिए पर दी मत बोलिए। भूमि, ओके तो बताए क्या बोला सबने। मधु, डॉक्टर से पूछ ले बताएंगे। इधर पनखुरी रणवीर को गले लगा के, मालिक हमारी भूमि मिल गई। रणवीर उस पे अपनी बाहें कस के, हाँ मालकिन। पनखुरी, हम सबको बता के आते हैं। रणवीर, रुके मालकिन, घर में मांसाही और अभी उन्हें कुछ भी बताना सही नहीं है। पनखुरी, फिर बताए कैसे। रणवीर, मैं अभी शिवी से के आपका नंबर लगवा देता हूँ, फिर वही सबको बुला लेंगे। पनखुरी,
हम तैयार होके आते हैं। रणवीर, आप बैठे, हम तैयार कर देते हैं आपको। पनखुरी, पर रणवीर उसे घूर के देखता है तो पनखुरी वैसे ही बैठे जाती है। रणवीर एक लॉन्ग गाउन के साथ आता है और स्वेटर लेके और उसे तैयार कर देता है। फिर उसके बालों को चोटी में बांधते हुए उसके माथे को चूम लेता है। ये क्यों? रणवीर, क्योंकि बहुत प्यारी लग रही है आप। पनखुरी मुस्कुरा देती है। रघुवीर उसके साथ नीचे आता है, तभी उसे रास्ते में ही मासा दिख जाती है। मासा, कहाँ सवारी चली? रणवीर, वो भाभी सा आज पनखुरी की दिखाने जाना था। मासा, तो जाओ ना, बता के दिखावा क्या कर रहे हो कि बात मानते हो मेरी? रणवीर कुछ बोलता पर पनखुरी उसका हाथ पकड़ लेती है। रणवीर उसे देखने लगता है तो पनखुरी ना में सर हिला देती है। रणवीर उसे लेके हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर हम सब शिवी के केबिन में थे। शिवी, क्या सच में भूमि मिल गई? कब, कैसे, कहा? रणवीर, अभी कुछ नहीं पता है सिवाय इसके कि इसको याददाश्त चली गई है। राम, इसका मतलब भाभीसा को कुछ भी नहीं याद हमारे अपने कान्वी किसी के बारे में। श्याम, मतलब भाभीसा अब हमारे साथ मस्ती नहीं करेंगी पहले जैसे? उसकी बात पे सब उसे देखने लगते हैं तो श्याम, सॉरी। रणवीर, हमें बहुत ख्याल रखना होगा ताकि भूमि के सामने कुछ ऐसा वैसा ना बोल दे। सब हमें सर हिला देते हैं। पनखिरी, मतलब हम जा सकते हैं देहरादून? शिवी, हाँ, पर एक शर्त पे, रास्ते में पूरा ख्याल रखेगी, 4 घंटे से ज़्यादा टाइम बाहर रहना है। पनखुरी, पूरा ख्याल रखूंगी। रणवीर, अभिमन्यु तुम टिकट बुक कर लो, बाकी सब लोग घर चल के पैकिंग शुरू करो, और एक बात, किसी कीमत पे मासा को पता नहीं चलना चाहिए जब तक हमारे जाने का टाइम ना हो। पनखुरी, मालिक पर उन्हें बुरा लगा तो? छोटी, अरे तो लगाने दीजिए ना चाची, वैसे भी वो सोचती है क्या हमारे बारे में? राम, राजकुमारी, छोटी, हाँ पता है हमारी माँ है, हमें ऐसा न भी बोलना चाहिए। रामना में सर हिला देता है। इधर देहरादून में सेजल सबको उनके कमरे दिखा दी थी और पता भी चल गया था कि 3 कपल आने वाले हैं, तो रूम भी तैयार कर दी थी। भूमि ने खास अदिति के बगल में रेहान को कमरा दिया था और विनय ने तो खुद भूमि के बगल वाला कमरा ले लिया था। बाकी सब वैसे ही थे। अधिराज के पहले से ही कमरा यहाँ था तो वो उसमें था, और बच्चे तो भूमि के साथ सोने वाले थे। कान्वी पापा के पास अपने वही सहल ने नीचे के 2 कमरे तैयार किए थे ताकि पनखुरी को ऊपर नीचे ना करना पड़े। जादे और शिवी अभिमन्यु नीचे ही रहने वाले थे। छोटी राम एक साथ अधिराज के बगल वाले कमरे में रहते, वही शाम किसी की साथ एडजस्ट हो जाता। सबका खाना हो गया था इसलिए सब अपने कमरे में आराम कर रहे थे। भूमि दवा खा के सो रही थी, बगल में मन और कान्वी भी बुक पढ़ते पढ़ते जा भाई कान्वी जी फोन चलाते घहुए सोई थी, क्योंकि पढ़ाई और उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। विनय अपने कमरे में बैठा कुछ कर रहा था, या ये कहे टाइम पास कर रहा था ताकि उसकी रानी सा सोए और वो उनके पास जा सके। और फाइनली भूमि सो गई थी। अरे भाई, आधे घंटे बाद वैसे ही दवा खा के नींद आ जाती है और उसकी बीवी सुत कर रही ये जानता था विनय। वो धीरे से उठ के भूमि के कमरे के पास आता है और दरवाजा खोलता है तो भूमि आराम से सोई थी, साथ ही बच्चे भी। विनय उन तीनों के देख, कितने सालों बाद आप तीनों को ऐसे एक साथ सोते देख रहा हूँ, ये कह फोन निकल एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है और उसे घर के फैमिली ग्रुप पे भेज देता है ताकि सबको मिल जाए। उसके बाद उसके पास बैठ के, कितनी बदल गई है ना आप रानी सा, अपने हुकुम सा को भी नहीं पहचान रही ना अपनी जान से प्यारी बेटी को, देखे वो आपके कितने पास है फिर भी आप दोनों के बीच दूरी है। ये सब कहते हुए उसके आंखों से एक बूंद आंसू भूमि के चेहरे पे गिर जाता है। विनय उसके हाथ को पकड़ के, आज आपने हमें कितना डरा दिया था, हमें लगा एक बार फिर हमने आपको खो दिया। मत किया करे ना हमें पारेसन, क्यों हमेशा खुद को चोट पहुंचाती रहती है। उसके बाद रोने बैठ जाती है हम सबको जान निकल के। वही भूमि उसकी बात पे थोड़ा सा कुनमुना के वापस सो जाती है, मुंह कंबल में आधा छुपा के। विनय, एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, पहले भी सबसे ज्यादा ठंड आपको लगती थी और आज भी, ये कहते हुए उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। विनय भी उसके पास लेट जाता है और उसे बाहों में भर लेता है और उसे देखते देखते कब सो जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। रात के समय सब डिनिंग टेबल पे बैठे थे और खाना खा रहे थे। वही भूमिका कम नौटंकी ज्यादा कर रही थी क्योंकि उसे दूध मिला था पीने को, आखिरी में वो भी हल्दी वाला। सेजल, भूमि दूध पीना है इसलिए जल्दी खाना खाओ। भूमि, आज नहीं न दीदी प्लीज, कल से पक्का पी लूंगी प्लीज। सेजल, कोई प्लीज नहीं है, रोज यही कहती हो। भूमि मुंह बना लेती है, वही सब उसे देख मुस्कुरा रहे थे। सेजल, मधु कब तक आएंगे सब? मधु, दीदी कल सुबह की फ्लाइट है तो लंच के टाइम तक सब यही होंगे। सेजल, हाँ में सर हिला देती है। कुछ देर में सब अपने अपने कमरे में थे। वही मधु भी थी आज भूमि के पास, वो जब से आई थी उसे मौका ही नहीं मिल रहा था भूमि के पास रहने का। भूमि, आप डॉक्टर है भाभी? मधु, जी। भूमि, आपसे इतनी पढ़ाई कैसे हुई जो अब डॉक्टर बन गई? मुझे देख ले, पढ़ाई हो ही नहीं रही। मधु, क्योंकि हमारे भाई हमें घर पे पढ़ाते थे और भाभी भी। भूमि, आपके भाई भाभी भी डॉक्टर है? मधु हमें सर हिला देती है। ऐसे ही न जाने कितने देर तक दोनों बातें करती रहती है, तभी रूम में सेजल आती है। सेजल, अरे अभी तक बातें हो रही है, सोना नहीं है दोनों को?
मधु, सोना है बस जा ही रहे हैं। सेजल, चलो आ जाओ तुम्हारी ड्रेसिंग कर दूँ। भूमि, फिर से अभी दिन में ही तो किया था जीजू ने। सेजल, पर दवाई लगाना है ना इसलिए आ जाओ। मधु, मैं कर दूँ दी। सेजल, हेलो। मधु फर्स्ट एड बॉक्स लेके भूमि के पैरों के पास बैठ जाती है और आराम से उसके पैरों की पट्टी करने लगती है। वही भूमि बस आपके पैर के चोट को देख रही थी। मधु, हो गया। भूमि, ये तो दर्द नहीं किया। मधु, क्योंकि आप स्ट्रांग हैं ना इसलिए आपको पता नहीं चला। भूमि, मैं सच में स्ट्रांग हूँ। मधु, हमें सर हिला के बहुत। भूमि, आप कहाँ सोएंगी। मधु, साहब के पास। भूमि, ओके। तभी बच्चे वहाँ आते हैं और भूमि के बेड पे चढ़ जाते हैं। मधु, यही सोएंगे आप सब। कान्वी मन एक साथ, यस मम्मा। इधर विनय रेहान के साथ घर के बाहर था। रेहान, सर मिस शर्मा ने जानबूझ के मैम को चोट पहुंचाया था, अपना बदला लेने ले लिए उनसे। विनय की आंखें लाल हो जाती है ये सुन के वो रेहान को वैसे ही घूरते हुए। 1 घंटा है तुम्हारे पास, मुझे वो औरत को 1 हफ्ते के लिए स्पेंड करो, वो भी चीटिंग कराने के केस में। रेहान हाँ में सर हिला देता है। विनय अंदर चला जाता है। वही रेहान बस उसे जाते हुए देख रहा था और मन में, कैसे उसे फंसाओ चीटिंग केस में, वो भी 1 घंटे में। कहाँ फंस गया मैं। कितने प्यार से सोचा था कि आराम से अपनी अदिति के साथ समय बिताऊंगा, पर यहाँ मेरा अदिति निकल रहा है। चल बेटा रेहान, लग जा काम पे। रात के 12 बजे रेहान घर आता है और सीधे अदिति के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। इधर अदिति आराम से सोई थी और मीठी सपनों की दुनिया में खो चुकी थी। रेहान उसे एक नज़र देख सीधे उसके पास बिस्तर में घुस जाता है और अपने बाहों में भर के सो जाता है। विनय तो पहले से ही अपनी जान के पास सोया था। अगली सुबह अदिति को नींद पहले खुलती है। अदिति करवट लेके रेहान की तरफ मुंह करती है और फिर उसे देख हल्क मुस्कुरा के, आप फिर आ गए हमारे साथ सोने, ये कह उसके चेहरे पे उंगली करती है। तभी उसे कुछ अजीब लगता है। वो कंबल के अंदर देखती है तो रेहान का हाथ उसके लोवर के अंदर था। अदिति, क्या सपने में भी ऐसा फील हो सकता है क्या। तभी रेहान को आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, असली में छू रहा हूँ। ये सुनते ही अदिति ऊपर उसके चेहरे की तरफ देखती है। अब जाके उसे एहसास होता है कि वो सपना नहीं देख रही थी। अदिति की चीख निकल जाती है। CH-142 सबका देहरादून आना, मिस शर्मा और जिया को बातें। रात के 12 बजे रेहान घर आता है और सीधे अदिति के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। इधर अदिति आराम से सोई थी और मीठी सपनों की दुनिया में खो चुकी थी। रेहान उसे एक नज़र देख सीधे उसके पास बिस्तर में घुस जाता है और अपने बाहों में भर के सो जाता है। विनय तो पहले से ही अपनी जान के पास सोया था। अगली सुबह अदिति को नींद पहले खुलती है। अदिति करवट लेके रेहान की तरफ मुंह करती है और फिर उसे देख हल्क मुस्कुरा के, आप फिर आ गए हमारे साथ सोने, ये कह उसके चेहरे पे उंगली करती है। तभी उसे कुछ अजीब लगता है। वो कंबल के अंदर देखती है तो रेहान का हाथ उसके लोवर के अंदर था। अदिति, क्या सपने में भी ऐसा फील हो सकता है क्या। तभी रेहान को आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, असली में छू रहा हूँ। ये सुनते ही अदिति ऊपर उसके चेहरे की तरफ देखती है। अब जाके उसे एहसास होता है कि वो सपना नहीं देख रही थी। अदिति की चीख निकल जाती है। रेहान जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रख, पागल हो क्या, हम अकेले नहीं रहते हैं जो चीख रही हो, अभी कोई आ गया ना तो वे मतलब में मुझे पीट विद देगा। अदिति गुस्से में उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए, आपकी हरकतें वैसी है। रेहान उसके गर्दन पे उंगली चलाते हुए, कितनी बुरी हो तुम, कोई अपने होने वाले पति के साथ ऐसा करता है क्या। अदिति उसे घूरते हुए, मैं करती हूँ। रेहान, मतलब मानती हो मैं पति हूँ तुम्हारा। अदिति, मैंने ऐसा कब बोला। रेहान, अभी बोला। अदिति गुस्से में, क्या है, क्यों परेशान कर रहे हैं सुबह सुबह। रेहान, अब सुबह सुबह अपने होने वाली बीवी को नहीं परेशान करूंगा तो क्या पड़ोसी को करूंगा। अदिति, हम कोई आपसे शादी नहीं करने वाले। रेहान, जो अभी भी अपना एक हाथ उसके लोवर के अंदर डाल रखा था वो उसे थोड़ा सा प्रेस कर देता है जिसे अदिति की हल्की चीख निकल जाती है। आदित्य, आह क्या कर रहे हैं। रेहान, वैसे ही आज बोल दिया, आगे मत बोलना वरना फर्स्ट टाइम बहुत नॉर्मल था और आज भी बस हल्का सा दर्द दिया है, अगली बार 2 दिन तक बिस्तर से उतरने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये कह के उसके गर्दन पे काट लेता और वहां से चला जाता है उठ के। अदिति बस उसे जाते देखती रहती है। उसे पता था कि वो नाराज होके गया है। अदिति भी उठ के फ्रेश होती है और फिर नीचे किचन में आके सबकी हेलो करने लगती है नाश्ता बनाने में। भूमि अभी तक सोई थी, साथ ही दोनों बच्चे भी। वही सारे आदमी सोफे पे बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी सीढ़ी से उतरते हुए विनय आता है जो देख आदित्य, भूमि के हुक्म सा जी, ये महल नहीं है आपका जो आप अपनी रानीसा के साथ सो रहे हैं, वो भी इतने देर तक। विनय उसके पास आके बैठते हुए, बेटा आदि, वो पहले भू मेरी रानीसा थी और आज भी है, इसलिए मुझे उनके साथ सोने के लायक कोई नहीं रोक सकता। आदि, बेटा मेरे घर पे ये नहीं चलेगा, शादी से पहले तो बिल्कुल नहीं, इसलिए आज से अधिराज के साथ सोना। विनय कुछ बोलता उससे पहले ही सेजल एक कप चाय लेके आते हुए, आदि वो तब अधिराज भाई के साथ क्यों सोएंगे, आपके साथ सोना चाहिए ना, आखिर आपकी भी तो शादी नहीं हुई है। विनय, हाँ देखो आन के पाड़े दिन देखा वे अपने घमावन करे, वही हाल है। अदिति,
क्या क्या बोला आपने भैया? विनय, कहावत है आपकी सखी बोलती थी पहले उन्हीं से सीख लिया। अदिति, वो सैतना की नानी कहावत भी जानती है। विनय, बहुत। मधु सबके लिए नाश्ता लाते हुए, अरे मत पूछिए क्या क्या बोलती थी, वही शिवी दीदी भी उसका साथ देती थी। अदिति, आपकी फैमिली में सबको आता है क्या? विनय, अदिति वो अब आपकी भी फैमिली है इसलिए आप भी सीख जाएंगी धीरे धीरे सब। अदिति, मेरी भी फैमिली इतनी लंबी। मधु उसके गालों पे उंगली रख, अभी ये बहुत लंबी है, एक बार जब भाभीसा को सब याद आ जाए फटी आपको राजस्थान लेके सबसे मिलाएंगे। अदिति, ओके। तभी उन सबको की नज़र सीढ़ी पे जाती है जहां भूमि खड़ी थी, वही कान्वी मन उसे पकड़े थे सहारा देने के लिए। विनय आदि जल्दी से उनकी तरफ दौड़ते हैं और भूमि के एक पैर सीढ़ी पे रखने से पहले ही गोद में उठा लेता है। वही सब चैन के सांस लेते हैं ये सोच के ही कि कहीं गलती से ही भूमि गिर जाती तो क्या होता। विनय उसे सोफे पे बैठा देता है और फिर उसके चोट को देखते हुए, आप खुद से उठ के क्यों आए, हमें से किसी को बुला लेती या फिर बैठी रहती वही शांति से। भूमि, सॉरी। आदि उसके सर को सहला के, कोई बात नहीं आगे से ख्याल रखना। भूमि हमें सर हिला देती है। कुछ देर में सब डिनिंग टेबल पे थे और नाश्ता खा रहे थे। भूमि, सर मेरी नोट्स कब कंप्लीट करेंगे और साइन? अधिराज, आज से तुम्हारे सर विनय है इकोनॉमिक के, तो इनसे मिलो, मैं बस अब अकाउंटेंट्स ही पढ़ाऊंगा। भूमि विनय को देख, पर ये तो बस एक हफ्ते के लिए आते हैं ना हमें बिजनेस को जानकारी देने ताकि हम अपना इंटर्नशिप कर सके अच्छे से। विनय, जी और साथ ही कुछ बच्चों को अपने ऑफिस में इंटर्नशिप करने के लिए सिलेक्ट भी करूंगा। भूमि, मुझे मत करिएगा प्लीज। सब उसे देखने लगते हैं। अदिति, क्या यार लोग कहते हैं करने को, तू माना कर रही है? भूमो, हाँ तो मैं सिलेक्ट हो गई तो पता चला मुझे रोज सुबह उठ के जाना पड़ेगा ऑफिस, और ये कितने स्ट्रिक्ट है, रेहान भाई ने हमें कल बताया। रेहान, आप लोग ऐसे मत देखो। कुछ देर में सबका नाश्ता हो जाता है। भूमि मधु को छोड़ सब अपने अपने काम वो चले जाते हैं। इधर भूमि मधु बच्चों के साथ एंजॉय करने लगते हैं और कब लंच का टाइम हो जाता है किसी को पता नहीं चलता है। अभी दोनों गब्बे मार हो रहे थे कि डोरबेल बजती है। मधु, मैं देखती हूँ। मधु दरवाजा खोलती है तो सामने रणवीर, पंखुरी, शिवीराम, छोटी, अभिमन्यु, श्याम थे। मधु पैर छूते हुए, आ गए आप सब, आए अंदर आते। भूमि भी सबको देख के उठने लगती है तो पंखुरी, अरे नहीं बेटा आप बैठे रहो, आपके पैर में चोट लगा है ना। भूमि, तो आप लोग पास आए, हम पैर छू ले सबके। रणवीर, बेटा हमारे यहाँ लड़कियां पैर नहीं छूटी है बल्कि हम उनका पैर छू आशीर्वाद लेते हैं। भूमि मुस्करा के, सच में? शिवी उसके गाल को छू के, जी। नौकर आके सबको पानी नाश्ता देते हैं। अभिमन्यु, मेरे दोनों बच्चे कहाँ है? भूमि, हमारे रूम में बुक पढ़ रहे हैं। कुछ देर में सब खाने पे बैठ जाते हैं फ्रेश होके, और जो लोग गए थे अपने अपने काम पे वो तो रात तक ही आएंगे। शाम के 6 बजे सेजल आदित्य के साथ आते हुए, अरे आ गए आप लोग। पंखुरी, बिल्कुल। सेजल आदित्य सबके पैर छूते हैं, वही आदित्य, चाचू। रणवीर, और मेरे शेर याद आ गई चाचू की। आदित्य, अरे चाचू क्या बताऊं कितना काम रहता है। रणवीर, हाँ हाँ समझ रहा हूँ काम। मधु सबको पानी देती है तभी विनय, अधिराज, अदिति, रेहान भी आते हैं। सेजल, आज पता चला मुझे कि आदि ने क्यों इतना बड़ा घर लिया है। आदित्य उसको पीछे से बाहों में भर के, पता चल गया ना, बेकार में मेरे ऊपर गुस्सा करती थी। तभी मनकान्वी भागते हुए आते हैं और विनय की गोद में चढ़ के, पापा चॉकलेट। विनय अपने पैंट से एक एक चॉकलेट निकाल के उन दोनों को दे देता है। तो भूमि जल्दी से, सर घर में और भी बच्चे हैं। विनय उसके तरफ एक चॉकलेट पास करते हुए, और का तो पता नहीं पर आपके लिए लाया हूँ। भूमि जल्दी से लेके खाने लगती है। भूमि को ऐसे चॉकलेट खाते देख विनय को भूमि को बात याद आ जाती है। पास्ट भूमि बेड पे बैठ के चॉकलेट खा रही थी, वही कान्वी को भी खिला रही थी थोड़ा थोड़ा। विनय वही जो अलमारी में भूमि और कान्वी के कपड़े रख रहा था बोला, विनय रानी सा थोड़ा तो उन्हें भी खिला दे। भूमि, खिला तो रही है। विनय उसे घूर के, अच्छा जी उसे खिलाना कहते हैं तो फिर टेस्ट कराना किसे कहते हैं? भूमि, हमें क्या पता। विनय ना, मैं सर हिलाते हुए, हमें तो लगता है आप पहली माँ होंगी जो अपने बच्चे से चॉकलेट छीन के खाती होंगी। भूमि, और आप पहले पापा होंगे जो अपनी बेटी के लिए 5 और मेरे लिए बस चॉकलेट लेके आए। विनय अपनी आंखें छोटी कर, अच्छा जी थोड़ा वो फ्रिज खोले ना, ये कह के वो वही पड़ा एक बेबी फ्रिज की तरफ इशारा कर देता है। भूमि, क्यों? विनय उस फ्रिज के पास जाके उसे खोलते हुए, ये सब फिर क्या है? भूमि फ्रिज में देखती है तो उसमें बहुत सारे चॉकलेट, जूस और ना जाने क्या क्या रखा था खाने वाला। विनय, ये फ्रिज में अपने वाइन के कलेक्शन को रखने के लिए लाया था और आप इसे अपने चॉकलेट के कलेक्शन रख रही है। भूमि, आप नज़र मत लगाए हमारे चॉकलेट को, वैसे भी ये सारे मुझे सबने ला के दिए हैं। अभी वो बात कर ही रहे थे कि रणवीर आते हुए, बच्चा क्या कर रही हो? भूमि, कुछ नहीं चाचू। रणवीर उसकी तरफ एक चॉकलेट के पैकेट पास करते हुए,
ये लो मैं गांव में गया था प्रोजेक्ट के लिए, वहां से इमली वाली टॉफी लाया हूँ तुम्हारे लिए भूमि, थैंक यू। तभी शिवी आते हुए, और हम भी आपका बालाजी भुजा लेके आए हैं आपके लिए, कल खाएगा टीवी देखते हुए। विनय ऐना सरना में हिला के, आप सब उसे बस खिलाए, उल्टा सीधा उसके पीरियड के टाइम मुंह बना के रोती है, तब बताता हूँ। रणवीर, अरे खाने दे ना बच्ची है, क्या हो गया। विनय, ये मैं इसकी नेक्स्ट डेट के टाइम पूछूंगा क्या हुआ है। प्रेजेंट, विनय के चेहरे पे ये याद कर स्माइल आ जाती है। तभी आदि, क्या बात है प्रोफेसर साहब, बड़ी हंसी आ रही है, कहीं कॉलेज में कोई पसंद तो नहीं आ गई। विनय आदि को घूरने लगता है, वही भूमि, सच में सर आपको हमारी क्लासमेट में से कोई पसंद आ गई, पर आपकी बीवी का क्या वो गुस्सा नहीं करेंगी। विनय, नहीं वो, भूमि, नहीं करेंगी, तब तो आप लकी है, वरना हमारे जीजू को देख के बेचारे किसी लड़की का ऑपरेशन भी करते हैं ना, तो दीदी पीछे पीछे उनके घूमते रहती है, ये सोच के कहीं कोई दूसरी पसंद ना आ जाए। सेजल हाथ दिखाते हुए, लगता है तुम्हें पिटाई खाने का बहुत मन कर रहा है। अधिराज, मारो भाभी बहुत बोलने लगी है। भूमि, आपको क्या चूल मची है जो आप शिकायत कर रहे हैं, आप अपनी मिस शर्मा पे ध्यान से ना। अधिराज, मिस शर्मा अब स्पेंड है 1 हफ्ते के लिए। भूमि, हे पर क्यों। रेहान, चीटिंग कराने के लिए। भूमि, अच्छा है रहे घर पे, जब तक हम नहीं ठीक हो जाते उसके बाद उन्हें बताऊंगी मैं, कॉलेज चल के मुझसे पंगा लेने का अंजाम। भूमि, अरे नंद रानी, पर उसे कुछ याद आता है, वही बाकी सब भी उसे देखने लगते हैं। भूमि, माफ करिएगा हमारे मुंह से गलती से निकल गया, वो दीदी अदिति को नंद रही बोलती है ना, इसलिए। छोटी, कोई बात नहीं। भूमि, हमें रूम में जाना है, तब से बैठी हूं ना तो दर्द हो रहा है पैर। शिवी, कहाँ लाए हमें दिखाए। भूमि, आप डॉक्टर है। शिवी, जी और हमारे हस्बैंड भी। भूमि अपनी उंगली पे कुछ काउंट करने लगती है, वही सब उसे देख रहे थे। श्याम, आप ये क्या कर रही है। भूमि, घर में 5 डॉक्टर, 2 प्रोफेसर, 8 बिजनेसमैन है, मतलब एक तरह से बस में और छोटी जी ही खाली है बिना किसी नौकरी से। छोटी, हम भी फैशन डिजाइनर है। भूमि, क्या मतलब आप भी कुछ करती है, यानी बस में ही बची जो नली बैठी हूँ। राम, नहीं, बल्कि आप हम सब में से सबसे ज्यादा काम करती है। भूमि, कैसे। राम, वो ऐसे ही हम सब एक एक काम करते हैं, पर आप एक साथ इतनी तरह की बुक पढ़ती है, घर में भी कुछ न कुछ करती है, तो हम सब में सबसे ज्यादा मेहनत तो आप ही की ना। भूमि, अरे हाँ, हमने ये तो सोचा ही नहीं। शिवी, अच्छा बाद में सोचिएगा, अभी चले, ओ पैर का चोट देख लूँ। सेजल, हाँ और फिर आराम करो जाके रूम में, दिन में अभी 2 घंटे का टाइम है। विनय, चलिए आपको छोड़ देता हूँ ऊपर, ये कह के गोद में उठा लेता है और शिवी के साथ ऊपर आ जाता है। विनय, आप आराम करें, मैं आपके बुक्स और कॉपी ले जा रहे हैं, सेमेटर के लिए पेपर बनाना है। भूमि, चीटिंग कराएंगे हमें। विनय, बिल्कुल भी नहीं, इसलिए पढ़ाई करे। भूमि अब कुछ नहीं बोलती है, बस वैसे ही लेटे लेटे आंखें बंद कर लेती है। मिस शर्मा का अपार्टमेंट। मिस शर्मा गुस्से में बैठी थी और शराब के घोंट ले रही थी, तभी उनके फ्लैट का डोरबेल बजता है। मिस शर्मा उठ के गेट खोलती है तो सामने जिया खड़ी थी। मिस शर्मा, कौन। जिया, अंदर आने दे पहले, फिर बताती हूँ कौन हूँ मैं। मिस शर्मा साइड हट जाती है, जिया अंदर आके बैठ जाती है और वही पड़ी शराब को बॉटल से एक पैक बना के अपने होठों से लगाती है। मिस शर्मा, कौन हो तुम। जिया, इतना समझ लीजिए आपकी दोस्त। मिस शर्मा उसे देखने लगती है तो जिया, आपकी और हमारी दोनों की दुश्मन एक ही है, तो हुए ना दोस्त। मिस शर्मा, पर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। जिया, क्यों को आपको प्रोफेसर चाहिए और मुझे विनय, हम दोनों को के प्यार को एक ही इंसान ने छीन रखा है, इसलिए मैं आपको मदद करूंगी, आप मेरी करो और फिर अपने अपने वालों को ले लेंगे। मिस शर्मा, डील इतनी भी बुरी नहीं है, पर अभी पॉसिबल नहीं है, मैं 1 हफ्ते के लिए घर पे ही हूँ। जिया, मैं खुद 1 हफ्ते तक कुछ नहीं कर पाऊंगी और भूमि का भी छुट्टी है 1 हफ्ते के लिए। मिस शर्मा, ठीक है, आज से ठीक 6 दिन बाद हम भूमि को सबक सिखाएंगे और ऐसा कि जिंदगी भर याद रखे। जिया एक कातिल मुस्कान दे देती है और फिर उसके घर से निकल जाती है। इधर पनखुरी का कमरा। पनखुरी बेड पे बैठी थी और रणवीर उसके पैरों में मालिश कर रहा था। पनखुरी, मालिक हो गया, अब रहने दे ना, वैसे भी आप भी तो थक गए होंगे यहाँ आने से। रणवीर उसके पैरों पे एक लाइट किस करते हुए, मालकिन हमारे पैर उतने दर्द नहीं करेंगे जितने आपके कर रहे होंगे, इलसिए बैठे और हमारे हाथों से मसाज ले। पनखुरी उसके ऐसे पैर पे किस करने से पैर हिलाते हुए, मालिक ना करे ना, वैसे ही डॉक्टर को वजह से 2 महीने से आपके बिना सो रही हूँ, ऊपर से आप हमें छेड़ रहे हैं। रणवीर उसको बात पे मुस्कुरा देता। CH-143 विनय ने किया, भूमि को किस नहीं देखनी हमें, आपको सकल। अदिति रेहान। इधर पनखुरी का कमरा। पनखुरी बेड पे बैठी थी और रणवीर उसके पैरों में मालिश कर रहा था। पनखुरी, मालिक हो गया, अब रहने दे ना, वैसे भी आप भी तो थक गए होंगे यहाँ आने से। रणवीर उसके पैरों पे एक लाइट किस करते हुए, मालकिन हमारे पैर उतने दर्द नहीं करेंगे जितने आपके कर रहे होंगे, इलसिए बैठे और हमारे हाथों से मसाज ले।
पनखुरी उसके ऐसे पैर पे किस करने से पैर हिलाते हुए, मालिक ना करे ना, वैसे ही डॉक्टर को वजह से 2 महीने से आपके बिना सो रही हूँ, ऊपर से आप हमें छेड़ रहे हैं। रणवीर उसको बात पे मुस्कुरा देता। पनखुरी, आप हंस क्यों रहे हैं? रणवीर, यही सुन के को हमारी मालकिन को सेक्स करना है। पनखुरी, हाँ तो आपको नहीं करना क्या? रणवीर, बिल्कुल करना है, पर जब हमारी बेबी बाहर आ जाएगा तब। पनखुरी रणवीर के कॉलर को पकड़ के अपने पास खींचते हुए, तब तो ऐसी कोई रात नहीं जिस दिन हम आपके प्रोटेक्शन का पैसा खर्च ना कराए। रणवीर पनखुरी के ऐसे वाइल्ड रूप को देख के, मालकिन बाकी औरतों को रोज हंसने जिसे प्रॉब्लम होते हैं प्रेगनेंसी में, और आपको रोमांस का प्रॉब्लम हुआ है। पनखुरी उसकी बात पे कुछ बोलती नहीं है, बस इसके होठों को अपने होठों पे कर लेती है। इधर आदित्य का कमरा। आदित्य लैपटॉप पे बैठ के कुछ कर रहा था, वही उसके पास ही कान्वी थी जो फिलहाल बेड पे पजल फैलाए खेल रही थी। आदि, हो गया बेटा? कान्वी, नहीं चाचू मौसा। आदि, बेटा ये चाचू मौसा क्या है, आप बस चाचू या मौसा ही बुला ले। कान्वी, क्यों, हम एक ही वाम से नुलाए जब आप दोनों हैं। आदि, बेटा वो नाम और बुलाए है। कान्वी, वही वही चाचू मौसा, हम तो बस आपको चेक कर रहे थे, आपको पता है कि नहीं। आदि लैपटॉप साइड में रख उसके पेट में गुदगुदी करते हुए, अच्छा जी वही वही की बच्ची, रुके आप, ये कह उसके पेट में गुदगुदी लगाने लगता है। वही कान्वी हंसने लगती है जोर जोर से, जिसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। सेजल जो आदिराज के साथ वही खड़ी थी और उन दोनों को देख रही थी, मुस्कुरा देती है। आदिराज, भाभी क्या देख रही है? सेजल, यही कि आपके भाई कितने खुश है उसके साथ। आदिराज, उन्हें बच्चे शुरू से पसंद है भाभी। सेजल आदिराज की बात पे उसे देखने लगती है, तो आदिराज, गलत मत समझिएगा भाभी, पर जरूरी नहीं न जो एक बार हुआ वो दोबारा हो, बाकी आप समझदार है ही। ये कह वो वहां से चला जाता है। वही सेजल बस उन दोनों को देखती रहती है। इधर किचन में शिवी कुछ बना रही थी, वही 2 नौकर उसकी हेल्प कर रहे थे, तभी मनाते हुए, चाची भूख लगा है। शिवी उसे देख, मेरे बच्चे भूख लगा गया, आए हम आपको कुछ खिला देते हैं, बताए क्या खाएंगे। तभी वहां सेजल आती है और दोनों को ऐसे देख उसे पता नहीं क्यों अजीब लगता है। तभी मन, मौसी। सेजल, हाँ बेटा। मन, मौसी पास्ता है घर में। सेजल, जी। मन, चाची फिर पास्ता बनाए ना, हमारा बहुत मन है खाने का। शिवी, ओके। तभी सेजल, शिवी तुम रहने दो, मैं बना देती हूँ। शिवी, ठीक है फिर मैं सब्जी बना लेती हूँ तब तक। सेजल हाँ में सर हिला के अपना पता उबलने को चढ़ा देती है और फिर मन को गोद में उठा के, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। मन, हाँ मैंने पूरी बुक पढ़ ले, अब ने बुक स्टार्ट करनी है। सेजल, अपने पूरी बुक पढ़ ली, वो भी 2 दिन में बस। शिवी, ऐसे मत देखिए, अभी तो वो यहाँ आने से थोड़ा खेलने लगा है और सबके साथ बैठने लगा है, वरना वहाँ पे तो बस पढ़ना खाना सोना यही काम था। सेजल, अरे मेरे पढ़ाकू, इतना पढ़ के क्या करोगे? मन, एक ब्यूटीफुल सी लड़की से शादी और उसके साथ घूमने जाऊंगा। शिवी सेजल उसकी बात पे उसे देखने लगते हैं। सेजल, अच्छा जी अभी से आपको शादी करनी है? मन, जल्दी जल्दी हाँ मैं सर हिला के, हाँ तभी तो वो आएगी और कान्वी दीदी के साथ खेलेगी, वरना वो अकेले घर में बोर हो जाती है। सेजल उसकी बात पे, तो शादी आप दीदी के लिए कर रहे हैं? मन, हाँ वैसे भी घर में किसी के पास उनके साथ खेलने के लिए टाइम नहीं रहता है, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। शिवी मन को देखने लगती है, वो छोटा सा बच्चा कितना समझदार है। वही सेजल, अच्छा ठीक है फिर आप शादी कर लेना जल्दी से। मन, हमें उतारे, हमें पापा जाना है। सेजल मन को उतार देती है तो मन भागते हुए करण के पास चला जाता है। करण उसे देख, क्या हुआ बेटा, आज पापा को याद कैसे आ गई? मन उसके पास बेड पे चढ़ के, पापा मुझे कल घूमने जाना है, क्या हम कल जा सकते हैं? करण और मधु उसे देखने लगते हैं। मधु, बेटा तबीयत तो ठीक है ना, जो आपको घूमने का भूत पकड़ा है? मन मधु को देखता है, फिर वैसे ही करण के सीने से लगा रहता है। करण मधु को देख कुछ इशारा करता है और फ्री मन को गोद में लेके उठ जाता है और बालकनी में आ जाता है और वैसे ही उसे गोद में लेके घूमता रहता है। इधर मधु कुछ काम कर रही थी, तभी सेजल आते हुए, मधु मन है क्या? मधु, हाँ करण के साथ बालकनी में है, क्यों क्या हुआ? सेजल, अरे उसके लिए पास्ता बनाई हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। करण अंदर आते हुए, पर सेजल ये सो गया है। सेजल, इतनी जल्दी? करण, हाँ थक गया होगा, सुबह से ही खेल रहा है और पढ़ रहा है। सेजल, अच्छा ठीक है, इसको उठेगा तो दे दूंगी, पर आप लोग तो खा ले थोड़ा थोड़ा। मधु, यही रख दीजिए। सेजल 2 प्लेट रख के चली जाती है। इधर भूमि की भी नींद खुल चुकी थी और फिलहाल पेन से खेल रही थी क्योंकि विनय किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। तभी सेजल आते हुए, चलो बहुत पढ़ाई हो गई, अब पहले कुछ खा लो लोग। भूमि जल्दी से प्लेट लेते हुए, मैगी मसाला पास्ता, किस खुशी में? सेजल, तुम्हारे पढ़ने की खुशी में, वरना ऐसा दुर्लभ दर्शन तो हमें सिर्फ पेपर के टाइम नसीब होता है, वो भी 1 घंटे के लिए। भूमि उसकी बात पे मुंह बनाते हुए, क्या दीदी आप हमेशा हमारी बेइज्जती करती रहती है? सेजल,
इज्जत कितनी है तुम्हारी। भूमि मुंह फूला लेती है ये सुन के तो सेजल, चलो पढ़ो और ये पास्ता है इसे खुद भी खा लेना और जीजू को भी खिला देना। भूमि हमें सर हिला देती है। वही विनय कुछ देर बाद फोन रख के आते हुए, सॉल्व हुआ। भूमि, हाँ देखे सही है कि गलत। विनय उसकी कॉपी लेके देखता है फिर उसे, सही है, चलिए आगे का लगाए। भूमि, मेरा पास्ता ठंडा हो जाएगा सर। विनय उसे प्लेट लेके, मैं खिला रहा हूँ सॉल्व करो। भूमि आगे ले क्वेश्चन लगाने लगती है। वही विनय उसे और खुद पारा खा रहा था। रात के 7 बजे। भूमि गुस्से में अपना कॉपी बंद करते हुए, बस करे ना आप पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे हैं छोटे से। वही विनय उसके ऐसे रिएक्ट करने से थोड़ा चौंक जाता है फिर उसे घूरते हुए, आप अपने टीचर से ऐसे बात करती है। टीचर आप कॉलेज में है, बस घर पे आप हमारे दीदी के जीजू है और जीजू के भाई है। विनय अपनी आंखें छोटी कर, और आपके? भूमि, मेरे भी भाई होंगे। भूमि अभी बोल ही रही थी कि विनय उसके होठों पे अपने होठ रख देता है। वही भूमि को उसे इस चीज़ को उम्मीद नहीं थी और न ही कुछ समझ आ रहा था। वो बस आंखें फाड़े विनय को देख रही थी जी उसे किस कर रहा था। भूमि को जब तक कुछ समझ आता तब तक विनय उसके मुंह के अंदर अपने जीभ डालने की कोशिश कर रहा था, जिसे फील कर भूमि सेंस में आती है और उसे गुस्से में पीछे ढाका दे देती है। विनय उसे देखने लगता है। भूमि अपने होठों की अपने हाथ से पोंछने लगती है। विनय, भूमि। भूमि गुस्से में, चुप रहे हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें किस करने की, वो भी जबरदस्ती। सच बता रहे अगर आप हमारे जीजू के भाई नहीं होते ना फिर बताती आपको। विनय, भूमि देखो, ये कहे हुए उसको पकड़े की कोशिश करता है तो भूमि उसके हाथ की झटक। भूमि, ना छुए हमें और चले जाए यहाँ से प्लीज, नहीं देखनी हमें आपकी शकल, एक एज रोने लगती है। विनय वहां से चला जाता है। कहीं न कहीं उसे भी बुरा लग रहा था भूमि के रोने से। भूमि रोते रोते कब सो जाती है इसका पता उसे भी नहीं चलता है। इधर विनय का कमरा। विनय शीशे के सामने खड़ा था। विनय गुस्से में एक मुक्का बना के दीवार पे मारते हुए, क्यों आखिर हमने उन्हें ऐसे किस कर लिया, क्यों वो हमें कितना गिरा हुआ और बेशर्म समझ रही होंगी। विनय फिर एक मुक्का मारते हुए, कितनी मुश्किल से हमें मिली थी वो और थोड़ी बहुत ही बात करती थी, पर आज मेरी एक गलती की वजह से हमसे वो भी छोड़ देंगी। ये कह वो वही बैठ जाता है। उसके हाथ से खून निकल रहा था जो सूखने लगा था। इधर अदिति किचन में खड़ी थी ट्रे पकड़े। सेजल, अरे नंद जी ऐसे खड़े मत रहिए, इसे रेहान को दे दीजिए, वो थका हारा ऑफिस से आया है अभी को। अदिति हमें सर हिला के रेहान के कमरे की तरफ बढ़ जाती है और फिर खुद ही, क्या करे कैसे जाए अंदर, वो सुबह कितने गुस्से में गए थे और आज ऑफिस में भी जब आए थे तो एक बार हमें नहीं देखा, कहीं गुस्से में हमें ट्रे के साथ बाहर ना फेंक दे कमरे से, वैसे ही इतने हल्के से है हम उनके एक हाथ से उठने से उठ जाएंगे, क्या करे जाए या नहीं, मगर नहीं गए तो भूखे रह जाएंगे और कहीं भूखे रहने के कारण और गुस्सा किए तो वो ये सब खुद से बातें करते हुए रेहान के कमरे के बाहर आ गई थी। अदिति, जय भगवान जी की, ये कह के गेट नॉक करती है पर अंदर से कोई आवाज नहीं आता है। अदिति, कुछ कोई बोल क्यों नहीं रहा है, क्या करे वापस चले जाए या अंदर जाके देखे। फिर खुद से ही वापस ही चले जाते हैं। अदिति ये कहते हुए वापस मुड़ती है, फिर एक बार दरवाजे को देख नहीं चेक कर लेते हैं और धीरे से दरवाजा खोल के देखती है, अंदर कोई नहीं था। हाँ पर बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। अदिति, यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है नहा रहे हैं, एक काम करते हैं ट्रे का सामान यहीं रख के चले जाते हैं। ये कह के वो जल्दी से ट्रे का सारा सामान वही टेबल पे रखने लगती है। तभी उसे अपनी कमर पे किसी के हाथ महसूस होते हैं। अदिति की आंखें बड़ी हो जाती है। वही रेहान उसके बालों में अपना चेहरा करते हुए, ऐसे चोरी छुपे किसी के कमरे में आना गलत बात है। अदिति, हम वो आपका नाश्ता लेके आए थे। रेहान, सॉरी। अदिति उसकी बात पे अपना चेहरा उसके तरफ हल्का सा मोड़ के, क्यों? रेहान, सुबह के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही रुड था। अदिति कुछ नहीं बोलती है, बस वैसे ही खड़ी रहती है। रेहान, आप क्यों आई थी? अदिति, भाभी ने नाश्ता भेजा है आपके लिए, खा ले। रेहान एक नज़र खाने को देखते हुए, आप खिला दे। अदिति, हमें काम है किचन में। रेहान उसके गले में अपनी सांस छोड़ते हुए, जाए तब, ये कह के इसे छोड़ देता है। अदिति उसे देखती है जो शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल झाड़ रहा था। रेहान, जाए अदिति। तभी रेहान का फ़ोन बजने लगता है। रेहान बेड पे पड़े अपने फ़ोन को देखता है और उठा के, हेलो, और बात करने में बिजी हो जाता है। वही अदिति उसे देख रही थी। रेहान की परफेक्ट बॉडी रात होने के कारण खिड़की से आ रही चांद में चमक रही थी। उसके बालों से गिरता पानी उसके मस्कुलर बॉडी पे एक एक कर गिर रहा था। अदिति उसे देखते हुए इतनी की जाती है कि उसे समय का अंदाजा ही नहीं होता अगर खिड़की से आ रही ठंडी हवा उसे न छूटे। अदिति अपने सेंस में आती है, फिर रेहान को देख, ये इतनी ठंड में खिड़की के सामने जाके खड़े हैं, वो भी बिना कपड़ों के, अभी बीमार होंगे तो फिर कहेंगे, और ये नाश्ता इसे लाए वो आधा घंटा होने को आया है, पर मजाल हो देखा भी हो इसकी तरफ, तब से फ़ोन में चिपके पड़े हैं चिमिगम की तरह। ये कहते हुए वो रेहान को तरफ बढ़ती है और उसके सामने जाके खड़े हो जाती है। रेहान जो तब से किसी से बात कर रहा था अब उसका ध्यान उस पर चला जाता है।
रेहान अपने आईब्रो उठा देता है जैसे पूछ रहा हो क्या है, पर अदिति कुछ नहीं बोलती है, बस इसके सामने खुली खिड़की को बंद कर देती है और फिर उसके हाथ को पकड़ के सोफे पे बैठा देती है और उसके सामने एक चम्मच में पास्ता उठा के बढ़ा देती है। रेहान उसे देखता है और फिर खा लेता है। अदिति उसे सारा नाश्ता ऐसे ही करा देती है। वही रेहान अभी तक फ़ोन पे लगा था। अदिति मुस्कुरा के प्लेट को देखती है और फिर उसे उठा के जाने लगती है। वही रेहान तो अपने फ़ोन में बिजी थे कि तभी उन्हें अपने होठों पे कुछ सॉफ्ट सा फील होता है, जो मात्र 2 सेकंड के लिए था। रेहान उस ओर देखता है तो अदिति मुस्कुराते हुए जा रही थी। वही उसके चेहरे पे आई मुस्कान के साथ लाली इस बात का सबूत था कि सच में उसने उसके होठों को चूमा था। रेहान उसे बस जाते हुए देख रहा था। कान्वी इस समय डिनिंग टेबल पे बैठी ड्राइंग कर रही थी। वही उसके सामने श्याम और राम कुछ कर रहे थे क्योंकि उसके आगे फाइल खुल रखी थी। वही छोटी मुंह बना बना के राम को देख रही थी क्योंकि पिछले 1 घंटे से वो राम के खाली होने का वेट कर रही थी, पर वो था कि तब से काम कर रहा था। छोटी चीड़ के, राम जी क्या है ये? श्याम छोटी की बात पे उसे देखते हुए, क्या अब तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई है? हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैंने एक प्लेट तुझसे चाउमीन बनवा के क्यों नहीं खा लिए, अब तुम आंधी हो के कैसे बनाओगी? श्याम की बात पे छोटी उसे देखते हुए, क्या बकवास कर रहा है? श्याम, अभी तूने ही तो बोला था कि राम जी ये क्या है, फाइल की तरफ इशारा करके। छोटी, अरे तुझे तो मैं ये कह के उसके बालों नोच लेती है। श्याम चिल्ला के, आह मोती मेरे बाल छोड़, चाचू चाची भैया भाभी अरे कोई तो बचाओ मुझे इस मोटी से। श्याम के ऐसे चिल्लाने ने सब वहां आ जाते हैं। CH-144 पिटाई बम सूजा दिया मार मार के अभिमन्यु शिवी रोमांस। आई छोटी मुंह बना बना के राम को देख रही थी क्योंकि पिछले 1 घंटे से वो राम के खाली होने का वेट कर रही थी, पर वो था कि तब से काम कर रहा था। छोटी चीड़ के, राम जी क्या है ये? श्याम छोटी की बात पे उसे देखते हुए, क्या अब तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई है? हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैंने एक प्लेट तुझसे चाउमीन बनवा के क्यों नहीं खा लिए, अब तुम आंधी हो के कैसे बनाओगी? श्याम की बात पे छोटी उसे देखते हुए, क्या बकवास कर रहा है? श्याम, अभी तूने ही तो बोला था कि राम जी ये क्या है, फाइल की तरफ इशारा करके। छोटी, अरे तुझे तो मैं ये कह के उसके बालों नोच लेती है। श्याम चिल्ला के, आह मोती मेरे बाल छोड़, चाचू चाची भैया भाभी अरे कोई तो बचाओ मुझे इस मोटी से। श्याम के ऐसे चिल्लाने ने सब वहां आ जाते हैं। श्याम छोटी के बाल पकड़ लेता है। छोटी, कुत्ते बाल छोड़ मेरा। श्याम, कुटी पहले तू छोड़। छोटी, मैं नहीं पहले तू छोड़, ये कह के वो और कस के खींच लेती है उसका बाल। श्याम भी उसका बाल उतने तेज खींचते हुए, बेटा इंडिया डेमोक्रेसी हो गया है, लड़का लड़की एक बराबर है, इसलिए पहले तू छोड़। वही पूरा घर बस उन्हें देख रहा था और राम तो समझने की कोशिश कर रहा था आखिर हो क्या रहा है यहाँ। तभी रणवीर की एक करकती वजह आती है, छोटी श्याम। छोटी श्याम वैसे ही बाल पकड़े हुए उधर मुड़ते हैं जहां से आवाज आई थी। रणवीर उन दोनों को देख, बाल छोड़ो छोटी। छोटी, मैं क्यों छोड़ूं, पहले आप इसे कहिए। अभिमन्यु, है हाँ छोटी मत छोड़ना। श्याम, मुझसे क्यों पहले कहे, तूने पहले पकड़ा था इसलिए तू पहले छोड़। करण, हाँ श्याम यही छोड़ेगी पहले। छोटी, अच्छा कहाँ लिखा है को जो पहले पकड़ता है वही पहले छोड़ता है। श्याम, मेरी किताब में लिखा है। छोटी, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास किताब? अभिमन्यु, बताओ कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास किताब? श्याम 2 मिनट रुक के, वैसे याद तो नहीं है पर शायद भाई ने दी थी खरीद के। छोटी, तब तो तेरी आंखें ही खराब होंगी, वरना हमारे राम जी कभी गलत कुछ नहीं खरीदते। श्याम, ओ राम जी की राजकुमारी जी, वो आपसे पहले मेरे भाई है। छोटी, तो मेरे भी तो, वो क्या कहती है भाभी भाई साको। शिवी, भतार। छोटी, हाँ भतार है और मैं उनकी औरत। श्याम, उसके बाल खींच, ज्यादा सपने मत देखो अभी बनी नहीं हो। छोटी उसके बाल को खींच के, काली जवान अगर मेरी शादी नहीं हुई ना तो देख लेना तेरी भी शादी नहीं होने दूंगी। रणवीर चिल्लाते हुए, कोई डंडा दो मुझे तो। कान्वी जल्दी से डिनिंग टेबल से उतर के एक झाड़ू उठा लाती है और रणवीर के तरफ करते हुए, दादू लीजिए। रणवीर उसे झाड़ू लेके उन दोनों की तरफ बढ़ता है। वही मधु अपना सर पीट लेती है। रणवीर, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बाल छोड़ रहे हो दोनों को नहीं? दोनों ही एक साथ बोलते हैं, आप इनसे बोलिए ना, हमसे क्यों बोल रहे हैं? रणवीर दोनों को बात पे उन्हें घूरता है, फिर झाड़ू उठा दोनों के बम पे मरता है। दोनों ही बाल छोड़ के अपने बम को सहलाने लगते हैं। अभिमन्यु, ये पड़ा चाचू का शॉट। तभी अभिमन्यु के बम पे भी एक पड़ता है। अभिमन्यु 2 फीट उछलते हुए, चाचू मुझे क्यों मारा आपने? करण, क्योंकि तेरी हरकत ही ऐसी है। रणवीर उसके पास आके उसके भी बम पे एक झाड़ू मारता है। करण, चाचू। रणवीर, क्या चाचू? और उसको हरकत दिख रही है और खुद की, दिमाग खराब करके रखे हो सब। फिर श्याम और छोटी को तरफ मुड़ के, और तुम दोनों 2 दिन के लिए किसी के घर आए हो, वहां भी अपना चाल दिखा देना कि कितने बड़े नालायक है हम, मतलब शर्म नहीं आती? धधू के पाड़ा पाड़ा भर के हो गए हो, पर मजाल है कि एक पैसा का भी अकल हो।
बीच में आदित्य, पर चाचू ये भी आपका ही घर है और आप हमारे सामने पहले भी मारे हैं हम सबको। रणवीर उसकी तरस गुस्से में मुड़ के उसके बम पे भी एक झाड़ू देते हुए, ले तो अभी भी खा ले। आदित्य अपना बम की सहलाने लगता है सर झुकाकर, तभी सेजल धीरे से मिल गया चैन मार खा के। आदित्य उसे घूरता है तो वो सीधी जो जाती है। रणवीर जुबान तो केची से भी तेज चलता है पर हाथ पैर हिलाने को के दो तो ऐसा लगता है लारेहा धकेल के आए है, सबकी हिलाया भी नहीं जा रहा है। अदिति सॉरी चाचू पर ये लरेहा क्या होता है। रणवीर उसे देखता है तो वो जल्दी से, बाद में आराम से कभी बताएगा, अभी आप मार ले। रणवीर उन सबको देख, अब अगर तुम सब में से किसी ने भी एक आवाज निकली तो देख लेना इस झाड़ू से तब तक झाड़ूंगा जब तक ये टूट नहीं जाता है। पनखुरी रणवीर के पास आके, माफ कर देना मालिक, बच्चे है, हो जाती है गलती। रणवीर ये 40-40 साल के नालायक बच्चे लग रहे हैं। छोटी चाचू मैं 24 की हूँ। श्याम मैं भी अब जाके 30 का हुआ हूँ। आदित्य मैं भी 33 का हूँ बस। करण मैं 31 का हूँ। रणवीर उन सब को देखता है और गुस्से में एक एक झाड़ू फिर उन सब के बम पे चिपका के, यहाँ मैं जानगणना करने आया हूँ जो सही सही उम्र बता रहे, आज मैं तुम सब का भूत उतार ही देता हूँ, बहुत जवान चलती है ना। सब जल्दी से पनखुरी के पीछे चले जाते हैं। करण चाची बचाओ अपने मालिक से वरना ये हमें धोबी के कुर्ते जैसे पीट देंगे। रणवीर अपनी चाची के पीछे कहाँ छुप रहे ही, सामने आओ फिर बताता हूँ। पनखुरी मालिक मालिक माफ कर देना, बच्चे है, हो जाती है गलती, आप तो बड़े ही ना, माफ कर दे नादानी समझ के, देखिए सॉरी भी बोल रहे हैं सब, फिर पीछे देख के बोलिए लोग। छोटी सॉरी चाचू। श्याम सॉरी चाचू। सब भी बोलते हैं सॉरी ना चाचू। रणवीर कोई सॉरी नहीं, चुपचाप सामने आओ और उठक बैठक शुरू करो। इन चारों को आंखें बड़ी हो जाती है। रणवीर घूर क्या रहे हो, शुरू करो, वह कभी मुर्गा या मिर्गी बनना पड़ेगा। छोटी सॉरी ना चाचू प्लीज छोड़ दे, वैसे भी 2 डंडे तो मार ही चुके हैं। कान्वी बुआ वो मांडा नहीं जादू है। सब उसे देखने लगते हैं तो अधिराज उसे गोद में उठा के, बेटा मांडा नहीं डंडा और जादू नहीं झाड़ू होता है। कान्वी वही वावी प्रोफेसर चाचू, हम तो बस आपको चेक कर रहे थे कि आपको आता है कि नहीं। अधिराज उसके नाक खींच के, अच्छा जी अब पता चल गया हमें आता है कि नहीं। कान्वी जा मैं सर हिला के, आता है। छोटी चाचू आप उस पे कहाँ ध्यान दे रहे हैं, हमें दीजिए ना और माफ कर दे। रणवीर बिल्कुल नहीं, चुपचाप 10 बार उठक बैठक करो और कमरे में चलते बनो, और खबरदार कोई खाना खाने से पहले बाहर निकाला तो पांचों में से। सब समझ जाते हैं आज उनके चाचू सच में गुस्से में है और छोड़ेंगे नहीं ऐसे, इसलिए सब उठक बैठक पोजीशन में आके शुरू करते हैं। श्याम छोटी को वैसे ही धाका देके, सब तेरी वजह से हुआ है मोतिया फोटिया कहिन की। छोटी उसे जीभ दिखाते हुए, श्याम फ्याम कही का, अबे जो हो रहा है ना तुम दोनों के वजह से हुआ है, इसलिए एक दूसरे से लड़ने की जगह हमसे सॉरी बोलो। छोटी श्याम है ना सकल, देखिए शीशे में दोनों आए बड़े, सॉरी बोलो। अभिमन्यु आ देख सॉरी बोल दे वरना चाचू से कह के पिटवा दूंगा दोनों को। श्याम और हम दोनों के मुंह में तो दही जमा है जो चुपचाप सुन लेंगे। आदि बेटा तुम सबका तो पता नहीं पर मेरी गलती कहाँ थी जो मैं फंस गया तुम चारों के बीच में। करण वही जब मुंह खोलने से पहले सोचा नहीं था, अब भुगतो। अभी कोई कुछ बोलता उसे पहले रणवीर, अगर एक और शब्द मुंह से निकला ना तो देख लेना पांचों से पूरा घर साफ करवाऊंगा। पांचों शांत होकर उठक बैठक करने लगते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पनखुरी रणवीर का हाथ पकड़ के सोफे पे खींच के बैठा लेती है। रणवीर क्या हुआ। पनखुरी उसे पानी देते हुए, कुछ नहीं, पानी पिए और शांत हो जाए। सब वही बैठ जाते हैं, वैसे भी 7:30 ही हो रहे थे अभी तक, इसलिए सब निश्चित थे। रणवीर उन सब को देखता है, वही वो सब भी रणवीर को देख रहे थे, इसके बाद हंसना शुरू करते हैं। सेजल मत पुप चाचू क्या पीटते हैं आप, पांचों के पांचों का हालत खराब। शिवी अरे अभी तो ये कुछ नहीं है, असली मजा तो मधु के प्रेगनेंसी के टाइम आया था, चाचू ने क्या वॉट लगाई थी, सबकी सब घुटनों के बल बैठे के प्रेगनेंसी की ढूंढ रहे थे। अदिति ऐसा क्या हुआ था। मधु मैं बताती हूँ और मधु बताना शुरू करती है। अदिति सेजल हे भगवान इतना सब हो गया था, तब जाके फाइनली पता चला आप प्रेग्नेंट है। मधु मत पूछिए, मेरे घर में क्या क्या होता रहता है और ऐसा कोई दिन नहीं जब ये सब मिलके चाचू को परेशान ना करे या हम में से। रणवीर इसीलिए पिटाते भी तो है सब। इधर छोटी का कमरा। छोटी बेड पे लेटी थी और अपने एक हाथ से अपने बम को सहला रही थी, तभी उसके हाथों को कोई पकड़ लेता है। छोटी राम जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। राम आपकी मालिश करने आया हूँ। छोटी उसकी बात पे पीछे मुड़ के, आयुष्यो की आप करेंगे। राम जी। छोटी राम जी चाचू ने कमर पे नहीं मारा है, बम पे मारा है। राम अपने साथ लाया मूव हाथ में थोड़ा लेके उसके पालजों के अंदर हाथ डाल के, तो मैं भी जानता हूँ। वही छोटी उसके ऐसे अचानक किए गए मूव से थोड़ा सा कपका जाती है और जल्दी से बेड शीट पकड़ लेती है।
वही राम आराम से मलने लगता है। छोटी, एक बात पूछूं? राम, जी। छोटी, आज से पहले तो कभी आपने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर आज क्यों? राम, क्योंकि अब हमारी शादी हो जाएगी। वैसे भी मैं भाभी के मिलने का वेट कर रहा था और उसे पहले कुछ करना नहीं चाहता था, पर अब वो मिल गई है, इसलिए अब उनके शादी के साथ ही हमारी भी शादी हो जाएगी। और अब तो सगाई को 3 साल पूरे हो गए, आखिर कब तक खुद को बस हाथों के जरिए शांत करूं? छोटी उसकी बात सुन लाल हो जाती है और अपना चेहरा पिलो में कर लेती है। राम उसको इस हरकत पे मुस्कुरा देता है और फिर खुद भी उसके बगल में लेट उसे अपने सीने से लगा लेता है। अभिमन्यु का कमरा। अभिमन्यु फोन पे किसी से बात कर रहा था वीडियो कॉल पे, तभी शिवी अंदर आती है। अभिमन्यु, कैसा है मेरा बच्चा? शिवी ऐसे अभिमन्यु के मुझ से बच्चा सुन उसके पास आ जाती है तो उसे फोन पे अनन्या दिखती है। शिवी, बेबी। अनन्या, मम्मा कैसी है आप और कब आ रही है? शिवी, बहुत जल्द बच्चा। अभिमन्यु, नहीं बच्चा, हम जल्दी नहीं आ रहे हैं, बल्कि आप दोनों आ रही है, हम लोग के पास पेपर खत्म होते ही। कहू, क्यों भैया? अभिमन्यु, क्योंकि आपकी भाभी की तबीयत अभी सही नहीं है, इसलिए वो ट्रैवल नहीं कर सकती है, तो हम सब ने सोचा न्यू ईयर यहाँ माना लेंगे, इसलिए आप दोनों के पेपर खत्म होते ही आओ, अपने यश भैया के साथ देहरादून आ रही है। कहू अनन्या, ये तभी यश आते हुए, क्या हुआ मेरी दोनों बच्चों को इतनी खुशी किस बात की? तभी अभिमन्यु शिवी दिखाए यश, ओह तो मम्मा पापा से बात हो रही है। शिवी, यश ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही दोनों? यश, अरे बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट दोनों की वजह से पापा थोड़ा हंसने लगे हैं। तभी यश के पापा की आवाज आती है, कहू अनन्या बेटा आओ और दोनों को खाना खिला दूँ। कहू अनन्या, हाँ नानू, फिर फोन में देख के बाय, आप दोनों को हैं जा रहे हैं। शिवी अभिमन्यु हाथ दिखा देते हैं, दोनों वहां से भाग जाती है। यश, क्या हुआ, पता चला भाभी की कंडीशन? शिवी, हाँ ठीक है, पर अभी वो। अभिमन्यु, अच्छा इन सब का पेपर कब खत्म हो रहा है? यश, वही 23 को होगा। अभिमन्यु, हाँ तो फिर लेके आ जाना, यही वैसे भी 5 दिन ही तो है। यश, हाँ ठीक, चलो मैं रखता हूँ, खाना खाने जा रहे हैं। अभिमन्यु हाँ में सर हिला देता है, यश फोन कट कर चला जाता है। शिवी अभिमन्यु को देख के, क्या बोला यश? अभिमन्यु उसके कमर को पकड़, आप खुद अपने दोस्त से फोन करके पूछ लीजिएगा, पर फिलहाल अपने गरीब पति पे ध्यान दे, वैसे ही पूरा बम दर्द कर रहा है। सेजल उसकी बात पे हंसते हुए और बीच में बोले, अभी तो चाचू ने बस बम सुझाया है, आगे पता चले आपको पूरा सूझा दे। अभिमन्यु उसे घूरते हुए, बहुत हंसी आ रही है ना? शिवी, क्या करूं सर, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूं पर हो ही नहीं रहा। अभिमन्यु उसे घूरते हुए, चिंता क्यों करती है, हम हैं ना, आपकी हंसी अभी खत्म करते हैं। शिवी उसके चेहरे पे आई ये शैतानी हंसी देख समझ जाती है कि आज वो बचेगी नहीं। शिवी उठते हुए, नहीं देखे सर, हम बता रहे हैं। इसके आगे के शब्द मुंह में ही रह गए थे क्योंकि अभिमन्यु उसे पकड़ के बेड पे गिरा दिया था और खुद उसके ऊपर आके उसके होठों को चूमने लगा था। वही शिवी भी धीरे धीरे उसके किस में इन्वॉल्व हो चली थी। अभिमन्यु के हाथ शिवी के बदन पे सांप जैसे नाच रहे थे, वही शिवी के हाथ अभिमन्यु के पहने उस वुलन शर्ट के बटन खोल रहे थे। शिवी अभिमन्यु आज दोनों ही रुकने के प्लान में नहीं थे, वही अभिमन्यु ने एक एक कर उसके सारे कपड़े निकालने स्टार्ट कर दिए थे और कुछ में शिवी पूरी नैक लेती थी बेड पे, वही अभिमन्यु अपने होठों से उसके हर एक जगह लव बाइट दे रहा था। कुछ देर में ही अभिमन्यु नीचे उसके पैरों के बीच में आ जाता है और लगभग खा जाने जैसे उसे शक करने लगता है, वही शिवी अपनी कमर उठा देती है अभिमन्यु के इस हरकत की वजह से। शिवी, आ सर आ स्टॉप। अभिमन्यु उसकी ऐसी वजह सुन के जैसे पागल ही हो जाता है और तुरंत उसके ऊपर आके उसके अंदर इंटर कर जाता है। शिवी की सिसकियां कुछ ही देर में पूरे कमरे में थी और पूरा कमरा उसके सिसकियों और पायलों की आवाज़ से भरा पड़ा था। लगभग 1 घंटे बाद अभिमन्यु शिवी से अलग होता है और उसे पकड़ के अपने ऊपर करने लगता है, तो शिवी उसके हाथ को पकड़ अपनी सांस को कंट्रोल करते हुए, अब नहीं प्लीज़, बाहर डिनर का टाइम हो गया है। CH-145 200 किलो का लोहा चुड़ैल डायन भूत की समस्या। शिवी अभिमन्यु आज दोनों ही रुकने के प्लान में नहीं थे, वही अभिमन्यु ने एक एक कर उसके सारे कपड़े निकालने स्टार्ट कर दिए थे और कुछ में शिवी पूरी नैक लेती थी बेड पे, वही अभिमन्यु अपने होठों से उसके हर एक जगह लव बाइट दे रहा था। कुछ देर में ही अभिमन्यु नीचे उसके पैरों के बीच में आ जाता है और लगभग खा जाने जैसे उसे शक करने लगता है, वही शिवी अपनी कमर उठा देती है अभिमन्यु के इस हरकत की वजह से। शिवी, आ सर आ स्टॉप। अभिमन्यु उसकी ऐसी वजह सुन के जैसे पागल ही हो जाता है और तुरंत उसके ऊपर आके उसके अंदर इंटर कर जाता है। शिवी की सिसकियां कुछ ही देर में पूरे कमरे में थी और पूरा कमरा उसके सिसकियों और पायलों की आवाज़ से भरा पड़ा था। लगभग 1 घंटे बाद अभिमन्यु शिवी से अलग होता है और उसे पकड़ के अपने ऊपर करने लगता है, तो शिवी उसके हाथ को पकड़ अपनी सांस को कंट्रोल करते हुए, अब नहीं प्लीज़, बाहर डिनर का टाइम हो गया है। अभिमन्यु एक नज़र घड़ी में देखता है जो 8:30 समय दिखा रही थी। अभिमन्यु उसके ऊपर से उठ बगल में लेते हुए, बे रेडी फॉर नाइट, ये कह के उसके माथे को चूमट जाता है और अपना लोवर पहन लेता है और उसे गोद में उठा के बाथरूम में घुस जाता है। कुछ देर दोनों बाहर आते हैं। शिवी ने उस टाइम एक लोवर टॉप पहन रखा था वुलन और अभिमन्यु ने तो अपना नॉर्मल कपड़ा जो
दोनों बाहर आते हैं और शिवी किचन में और अभिमन्यु सोफे पे जाके बैठ जाता है। कुछ देर में सब डिनिंग टेबल पे थे भूमि को छोड़ के। रणवीर, भूमि कहाँ है? रणवीर की बात पे विनय उसे देखने लगता है क्योंकि उसे भी जानना था कि आखिर भूमि कहाँ है। सेजल, वो चाचू सोई है, मैंने उसे उठाने की कोशिश की पर नहीं उठी। अदिति, थक गई होगी पढ़ के, वैसे भी आज पहली बार कोई इतना पढ़ाने वाला मिला था बेचारी को। उसकी बात पे सब हंस देते हैं। वही कुछ देर में सब अपने अपने कमरे में थे। विनय कुछ देर बाद भूमि के कमरे में आता है तो भूमि बेड पे अपने छोटे से चेहरे को कंबल से निकाल के सो रही थी। उसके चेहरे पे आंसू के निशान थे जो सबूत थे कि वो रोई है बहुत। विनय उसके पास बेड पे बैठ के उसके चेहरे को छूता है, उसके बाद वही लेट जाता है और उसे बाहों में भर सो जाता है। रात में 1 बजे के आसपास एक कमरे में एक लड़का और लड़की सोई थी। लड़की धीरे धीरे आंखें खोलती है और फिर 2-3 भर पल के झपका देती है, फिर उठने लगती है कि दोबारा लेट जाती है। लड़की, ये 200 किलो का लोहा कौन रखा है मेरे ऊपर? लड़की उस हाथ को देखती है और फिर उसे धीरे धीरे उठाने लगती है, फिर छोड़ देती है। लड़की, कसम से ये हाथ है या क्या है? बेटा ऐसे तो तू निकल भई यहाँ से, एक काम कर, इनका हाथ उठाना छोड़ के खुद धीरे धीरे सरक ले, शायद निकल जा। ये सोच के थोड़ा थोड़ा सा सरक जाती है और फिर बेड पे बैठ के लंबी सांस लेते हुए, मरने से बच गई मैं, फिर पीछे देख, पहले कुछ खा लूँ फिर आके आपसे लड़ती हूँ। ये कह के धीरे से उतरती है और लंगड़ाते हुए धीरे धीरे नीचे आती है, किचन की तरफ बढ़ जाती है और उसमें से यिप्पी निकाल के पानी चढ़ाती है और उसमें यिप्पी मसाले मिला छोड़ देती है और कुछ देर बाद उसे एक कटोरे में निकाल डिनिंग टेबल पे चढ़ के बैठ जाती है और खाने लगती है। उधर शाम का कमरा, शाम उठ के पानी देखता है पर पानी उसके कमरे में खत्म था। शाम, इसे भी अभी खत्म होना था। वो धीरे से बाहर आता है तो सामने उसे किचन की हल्की सी रोशनी में एक लड़की खुले बालों के साथ बैठी थी और हिल रही थी। श्याम अपने सीने पे हाथ रख के, देहरादून में भी भूत चुड़ैल डायन की समस्या होती है क्या? हे हनुमान जी, मैं आपका परम भक्त हूँ, रक्षा करना मेरी इस चुड़ैल से। ये कहते हुए धीरे से आगे बढ़ता है और हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। श्याम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कवित्री लोग उजागर। वही श्याम की इस समय फटी पड़ी थी। वो अपने आसपास देखता है तो सोफे पे कुशन पड़े थे, वो उसे उठा लेता जग रख के और उस लड़की के पास जाके उसे मारने के लिए कुशन उठा लेता। वही वो लड़की भी तुरंत पीछे मुड़ के उसके ऊपर फौक से हमला करती है। दोनों की चीख निकल जाती है। वही घर साउंड प्रूफ होने के वजह से किसी के कमरे में ये आवाज़ नहीं जाती है, दरवाज़ा बंद होने के कारण। भूमि लंबी सांस लेते हुए, आप। श्याम अपने सीने पे हाथ रख के, आप। भूमि, आपने हमें डरा दिया भैया। श्याम वहीं पे बैठते हुए, और आपने हमें। भूमि अपने मैगी को खाते हुए, बाय द वे आप यहाँ क्या कर रहे? श्याम, कमरे में पानी खत्म हो गया था, वही लेने और पीने आया था। और आप? भूमि, हमें भूख लगी थी तो कुछ खाने आई थी और फिलहाल मैगी खा रही ही खाएंगे। श्याम हाँ में सर हिला देता है तो भूमि थोड़ा सा खिसक के, बैठिए फिर। श्याम उस टेबल को देखते हुए, ये बस आपका 50 केजी झेल सकता है, मेरा 85 नहीं। भूमि, मैं 52 को हूँ। श्याम, वही वही, ये कहते हुए वही पड़ा फोक उठा के मैगी खाने लगता है। भूमि भी खा रही थी। श्याम, वैसे आप क्या करती है भा भूमि? भूमि, हम स्टूडेंट है पर आप हमसे पढ़ाई छोड़ के कुछ भी करा सकते हैं। श्याम उसकी बात पे हंसने लगता है। वही भूमि, अरे आप हंस क्यों रहे हैं, ये सच है, आप हमसे कुछ भी कर लीजिए सिवाय पढ़ाई के। श्याम, आप बिल्कुल नहीं बदली है। भूमि उसकी बात पे, जी आप हमें पहले से जानते हैं। श्याम, नहीं, पर वो श्याम को समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले। भूमि उसे देखते हुए, क्या हुआ, आप ये सोच रहे हैं ना कि कैसे मेरे मुंह पे मेरी ही बेइज्जती करे? श्याम, नहीं। भूमि, अरे इतना मत शर्माए, मुझे पता है मेरी दीदी ने मेरी तारीफ के पुल फोन में बंधा होगा। श्याम, हाँ हाँ वैसा ही कुछ। दोनों ही मैगी खाते हुए अपने अपने बातों में लगे थे। वही विनय नींद में ही भूमि को अपनी बाहों में लेने ले हाथ आगे करता है तो उसे वहां भूमि नहीं दिखती। विनय आंखें खोल बैठ फिर पूरे कमरे में देखता है, फिर उठ के बाथरूम और बालकनी चेक करता है। विनय, ये कहाँ गई? ये सोच बाहर आता है तो उसे किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। विनय, ये नीचे क्या कर रही है और हंस क्यों रही है? विनय सीढ़ी से नीचे आता है और डिनिंग के पास पहुंच के देखता है तो उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है। विनय, ये यहाँ इसके साथ मैगी खा रही है और मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। विनय, क्या हो रहा है यहाँ? भूमि श्याम उधर देखने लगते हैं जहाँ से आवाज़ आई थी। श्याम, भाई साहब। विनय, तुम दोनों को पूरे दिन मिला के यही टाइम मिला है मैगी खाने का? भूमि जो उसे नाराज थी और उसके इस बात पे भड़क जाती है। भूमि, हाँ तो क्या हम आपसे पूछ के खाए कि हुकुम सा हमें भूख लगा है, हम मैगी कब खाए? विनय, आपकी भूख लगी थी। भूमि, नहीं, हमें शौक लगा है, आधी रात में अपनी नींद खराब करके मैगी खाए और बनाए। विनय, वो पहले बनाते बाद में खाए होगा। भूमि चीड़ के, वही वही हमें पता है, और एक बताए, आप यहाँ आधी रात में हमारी हिंदी सुधारने आए हैं? विनय, नहीं, पर आप गलत बोलेंगी तो हमें सुधारना पड़ेगा ना, आखिर हम प्रोफेसर हैं आपके।
भूमि चीड़ के आ। श्याम अपने कान पे अपने हाथ रख लेता है, वही विनय भूमि को देखने लगता है। भूमि, आखिर आप हमारे पीछे क्यों पड़े? जब देखो तब परेशान करते रहते हैं, पता नहीं आपकी बीवी आपको कैसे झेलती है, मैं तो एक दिन भी आपको बर्दाश्त ना कर पाऊं। विनय उसकी बात पे मुस्कुराते हुए टेबल पे हाथ रख उसके ऊपर झुकते हुए, आप खुद पूछ ले। भूमि ऐसे उसके करीब आने से थोड़ा सा कपका जाती है, ऊपर से उसके गाल और लाल लाल हो जाते हैं जो पहले से ही ठंड के कारण थे। वही श्याम जो तब से दोनों को देख रहा था वो अब वहां से खिसकने के प्लान करने लगता है, पर कर नहीं सकता था क्योंकि उसने ही मैगी का बाउल पकड़ा था और ऐसे छोड़ने पे गिर जाता वो। भूमि विनय के सीने पे हाथ रख, हमें भूख लगा है, खा लेने दे। विनय उसके लाल गाल को देखता है और फिर उसे दूर हट के श्याम से, मैगी खाना है तो कमरे में जाके खाओ। श्याम, हाँ हाँ, और मैगी लेके उठने लगता है। भूमि, अरे पर हमें भी खानी है, भूख लगा है हमें। विनय उस घूर के, अभी पास्ता खाई थी शाम में और फिर मैगी, बीमार पड़ने का इरादा है क्या? वैसे भी हमने आपको अटेंडेंस देखी है, हफ्ते में 3 दिन कॉलेज और 4 दिन घर पे रहती है। भूमि बच्चों जैसा मुंह बना के, तो क्या करे आप बताए, हमें भूख लगी है और कुछ बनाने का मन नहीं है। विनय श्याम को देख के, 2 मिनट। श्याम जल्दी से भागते हुए, 1 मिनट काफ़ी है। भूमि तो उसकी स्पीड देख ही दंग रहती है और फिर रोने जैसी शकल बना के, मेरी मैगी हमारे पेट में पैदा हो चुके चूहों को आप क्या खिलाएंगे? विनय उसकी नौटंकी पे हंसते हुए, चले आपके चूहों का इलाज करते हैं। ये कह गोद में उठा लेता है और किचन में आ जाता है और वही किचन सरफेस पे बैठा के, विनय, अब बताए क्या खाएंगी? भूमि, आपको बनाने आता है। विनय, अब वो खा ले बताएगा, पहले ये बताए क्या खाएंगी, पर हेल्दी। भूमि सोचते हुए, सूजी का चिला। विनय, सामान कहाँ है? भूमि उसे इशारे से बताने लगती है। विनय, ओके, और वो जल्दी से सूजी एक कटोरे में भीगा देता है फिर और सारी चीज़ें निकल लेता है और उन्हें चॉप करने लगता है। कुछ देर में विनय तावे पे एक चिला का बैटर डाल के उसे पकने देता, फिर उसमें वही चॉप सब्जी डाल देता है और उसे फोल्ड कर एक प्लेट में निकाल भूमि को टोमेटो केचप जो सेजल ने घर पे बनाया था उसके साथ देता है। भूमि उसे देख, अब मत बनाएगा, एक में पेट फुल हो जाएगा। विनय हाँ में सर हिला के गैस बंद कर देता है और सारी बची चीज़ें फ्रिज में डाल भूमि को देख, प्लेट पकड़े। भूमि प्लेट टाइट से पकड़ लेती है तो विनय उसे गोद में उठा लेता है और दोनों ही रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। भूमि का कमरा। भूमि बेड पे बैठ के उसे ठंडा करने लगती है तो विनय उसे प्लेट लेके उसे खिलाते हुए, अगली बार रात में भूख लगे तो हमें उठ के बता दीजिएगा, हम बना देंगे। भूमि को उसकी बात सुन सब याद आता है कि अभी जब वो सोकर उठी थी तो विनय उसके पास सोया था। भूमि विनय को घूरते हुए, आप कुछ देर पहले हमारे पास क्यों सोए थे? विनय उसकी बात पे उसे देखने लगता है तो भूमि अपनी आंखें चढ़ाते हुए, बोलिए बोलिए, आप हमारे पास क्यों सोए थे? आपको शर्म नहीं आती ऐसे हमारे करीब सोते हुए? अगर कोई देख लेता तो क्या सोचता हमारे बारे में? विनय उसकी बात पे कुछ नहीं सोचता। भूमि अपनी आंखें चढ़ाते हुए, क्यों क्यों, क्या आप हमारे पति है जो कोई कुछ नहीं सोचता? विनय हाँ में सर हिला देता है तो भूमि आंखें छोटी कर, आप जा में सर क्यों हिला रहे, आप पति है हमारे। विनय, नहीं। भूमि, अभी तो आपने हाँ बोला था। विनय उसे खिलाते हुए, कब? भूमि, अरे अभी तो जब सर हिला रहे थे ऐसे ऐसे। विनय, अच्छा हमने हाँ में सर हिलाया। भूमि, हाँ तो। विनय, सॉरी। भूमि, कोई बात नहीं, वैसे एक बात बताए, आपको खाना बनाना शुरू से आता है? विनय, हाँ भी और नहीं भी। भूमि, मतलब? भूमि, मतलब ये कि पहले हम बनाते थे पर जब से हुकुम सा बने फिर छोड़ दिया था, उसके बाद हमारी शादी हुई तो हमने दोबारा से अपनी बीवी के लिए सीखा। भूमि, अपनी बीवी के लिए सीखे क्या क्या? विनय, सब कुछ, पर सबसे पहले काफ़ी और केक, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा काफ़ी और केक पसंद है। उनका मन केक खाने का हमेशा करता था, चाहे तो रही हो, हंस रही हो, खुश हो, दुखी हो, पर केक चाहिए, और सबसे ज़्यादा पीरियड के टाइम। भूमि, केक तो हम भी बहुत खाते हैं। विनय, ठीक है, हम आपके लिए बना देंगे कल। भूमि, डन। अच्छा एक बात बताए, आपकी पूरी फैमिली आई है पर आपकी वाइफ क्यों नहीं? विनय को समझ ही नहीं आ रहा था क्या जवाब दे, वही भूमि उसे बहुत एक्साइटमेंट से देख रही थी। विनय, वो हमारे साथ नहीं रहती है। भूमि, फिर कहाँ रहती है? विनय अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए, यहाँ। भूमि उसके दिल को देख के, क्या वो मर गई है? विनय उसकी बात पे जल्दी से उसके होठों पे हाथ रख देता है। भूमि उसे देखने लगती है तो विनय, ऐसे नहीं बोलते हैं, गलत बात। भूमि हाँ में सर हिला के, सॉरी हमें लगा। विनय, वो हमारे साथ नहीं रहती है का मतलब अपने मायके है। भूमि, नाराज हो के मायके चली गई। विनय, जी। भूमि, तब यो आप लकी है। विनय उसे अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए, वो हमसे नाराज हो के मायके गई है और आप कह रही है ठीक है। भूमि,
अरे नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि अच्छा है वो मायके चली गई, वरना कहीं वो ही आपको घर से निकाल देती तो। आपकी पता नहीं आजकल बोवियों का वो गुस्से में कहीं जाती नहीं है, बल्कि खुद ही अपने पति को निकाल देती है, जैसे एक बार हमारे शंकर जी को माता पार्वती ने निकाल दिया था कैलाश से। विनय, और आपको कैसे पता? भूमि, क्योंकि वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, इसलिए। विनय, ओके, पर हमारी बीवी ऐसी नहीं है, वो हमें कभी अपने महल से नहीं निकला सकती है। भूमि, इतनी प्यारी है। विनय, जी बहुत, और हमारे पूरे घर को जान है। भूमि, तब फिर हम नहीं बताएंगे आपकी बीवी को कुछ भी। विनय, आप क्या बताने वाली थी हमारी बीवी को? भूमि उसे देखने लगी। 146 विनय का गुस्सा भूमि पे एक नंबर की आयास और बातामीज लड़की है, गवार। विनय उसे अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए, वो हमसे नाराज होके मायके गई है और आप कह रही है ठीक है। भूमि, अरे नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि अच्छा है वो मायके चली गई, वरना कहीं वो ही आपको घर से निकाल देती तो। आपकी पता नहीं आजकल बोवियों का वो गुस्से में कहीं जाती नहीं है, बल्कि खुद ही अपने पति को निकाल देती है, जैसे एक बार हमारे शंकर जी को माता पार्वती ने निकाल दिया था कैलाश से। विनय, और आपको कैसे पता? भूमि, क्योंकि वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, इसलिए। विनय, ओके, पर हमारी बीवी ऐसी नहीं है, वो हमें कभी अपने महल से नहीं निकला सकती है। भूमि, इतनी प्यारी है। विनय, जी बहुत, और हमारे पूरे घर को जान है। भूमि, तब फिर हम नहीं बताएंगे आपकी बीवी को कुछ भी। विनय, आप क्या बताने वाली थी हमारी बीवी को? भूमि उसे देखने लगती है। विनय बोले, भूमि, यही कि आपके पति ने हमें किस किया है, पर अब नहीं बताऊंगी। विनय, क्यों? भूमि, क्योंकि वो पहले से ही नाराज है, पता चले और नाराज हो जाए तब आप हमें मन ही मन गाली देंगे। विनय उसकी बात पे मुस्कुरा के, अच्छा जी थैंक यू, फिर हमारी बीवी को ना बताने के लिए। भूमि, बस अब नहीं खाना, हमें पेट भर गया हमारा। विनय प्लेट में देखता है तो मुश्किल से 2-3 बाइट बचा था। विनय उसकी तरफ पानी बढ़ा के खुद वो बचा हुआ खाने लगता है। भूमि, पानी टेबल पे रख, अच्छा अब चले, हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं, गुड नाइट। ये कह के वो बेड पे लेट जाती है और कंबल से खुद को कवर कर सोने लगती है। विनय प्लेट लेके किचन में जाता है और उसे वॉश करके वापस कमरे में आता है और दरवाजा लगा के भूमि के पास लेट जाता है। भूमि जो बेड पे पड़ते हो सो गई थी, वो विनय की बाहों की गर्मी महसूस कर उसके में और घुस जाती है। विनय भी मुस्कुराते हुए उसे अपने में समेट लेता है। अगली सुबह सबका दिन नॉर्मल ही था और 2 दिन कब बीत जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। भूमि का पैर भी ठीक हो चुका था और उसकी बातें भी विनय से होने लगी थी। हाँ, पर अब एक चीज़ था कि विनय उसे जगने में कभी किस नहीं करता था, पर सोने में तो छोड़ता नहीं था। सब डिनिंग टेबल पे बैठे थे। विनय, आदिराज मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आदिराज उसे देख, हाँ बोलो। विनय, वो यार मुझे कॉलेज में ज़्यादा काम रहता है, इस कारण मैं बार बार तुम्हारे ऑफिस आ नहीं सकता हूँ, तो ये प्रोजेक्ट रेहान संभालेगा, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है ना? आदिराज, अरे नहीं, इनफैक्ट मैं खुद प्रोजेक्ट अदिति को दे रहा हूँ, क्योंकि इन सब के सेमेस्टर स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं और बिजी हूँ। अदिति रेहान जो वहाँ बैठे थे और बातें सुन रहे वो बोले। रेहान, बट सर मैं ज़्यादा टाइम आपके साथ रहता हूँ तो प्रोजेक्ट। अदिति, हाँ भाई मुझे भी और काम है, और ये पहला प्रोजेक्ट है मेरा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। आदिराज, सबके लाइफ में पहला प्रोजेक्ट आता है अदिति, इसलिए तुम ही इसे करोगी। विनय, हाँ रेहान, और यहाँ तुम अब से बस ऑफिस में काम करो, मैं देख लूँगा बाकी का काम। रेहान, ओके सर। विनय, तो फिर अदिति एक काम करो, तुम आज से मेरे ऑफिस शिफ्ट हो जाओ जब तक प्रोजेक्ट है। अदिति, जी भैया। वही रेहान मन ही मन खुश हो गया ये सुन के, आज से अदिति 24 घंटे उसके सामने रहेगी, वरना बेचारा बस सुबह शाम ही मिलता था। कुछ देर में सब अपन अपने काम पे निकल गए। आज भूमि भी कॉलेज गई थी। भूमि कॉलेज पहुंच के गेट को देखते हुए, फाइनली दर्शन हो ही गए आपके हमें, ये कह अंदर आती है और फिर अंकित और नायब को फ़ोन करती है तो दोनों के टिन में बुला लेते हैं उसे। भूमि उनके पास बैठ के, ये विक्की भैया कहाँ है? अंकित, पता नहीं यार, हमारे साथ ही आया है पर गायब है तब से। भूमि, कहाँ? नायब, फ़ोन करके पूछ ले, हमें तो बताएगा नहीं। भूमि अपना फ़ोन निकाल के कॉल करती है तो उधर से फुसफुसाने की आवाज़ आती है, हाँ स्वरी। भूमि, कहाँ है आप? उधर से कुछ बोला जाता है और फ़ोन कट हो जाता है। अंकित, क्या बोला उसने? भूमि, साइंस की क्लास में है। नायब, वहाँ क्या कर रहा है? भूमि, वो तो चल के ही पता चलेगा, इसलिए चलिए दोनों लोग। तीनों वहाँ से साइंस के क्लास को तरफ आते हैं और अंदर झाँक के देखते हैं तो सामने एक मैम पढ़ा रही थी और पीछे बच्चे पढ़ रहे थे। नायब, यार ये कॉमर्स की क्लास में भी बहुत मुश्किल से पढ़ता है, फिर आज साइंस में कैसे पढ़ने आ गया? भूमि, लड़की तारने आए हैं, देखो कैसे देख रहे हैं, ये कहते हुए वो पीछे एक सीट पे बैठे विकास की तरफ इशारा कर देती हैं। अंकित, इसकी तो। भूमि, बाद में गुस्सा होना, पहले अंदर चले उनके पास बैठ के पढ़ते हैं।
तीनों धीरे से अंदर आते हैं क्लास में पीछे के रास्ते से और आराम से विकास के बगल में उसे सरका बैठ जाते हैं। वहीं पीछे बैठे लड़कों ने भी जगह दे दी थी भूमि को देख के। विकास उन तीनों को देख के, तुम यहाँ? भूमि, आंख सेकने आए हैं आपकी तरह। विकास, फिर टीचर को देख गजब का है आगे। भूमि, उसकी बात, अरे पलते तब ना तब से पता नहीं क्या बना रही है ब्लैक बोर्ड पे। तभी उसमें से एक लड़का, आप तो कॉमर्स स्ट्रीम से है ना, तो यहाँ आज हमारे बीच में। भूमि, उसे देख, वो हमारी क्लास में टाइम आहू इसलिए आज यहाँ आ गई, आप सबके पास पढ़ने क्यों नहीं आ सकती? उस लड़के के बगल में बैठा एक लड़का, अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप जब चाहे आ सकती है, इनफैक्ट हमें तो कहेंगे आप कॉमर्स छोड़ के साइंस ही पढ़े। भूमि, और पेपर में पास कैसे होंगे, क्योंकि अभी हमारे दिमाग में कॉमर्स की चीज़ें भी बहुत मुश्किल से एग्जाम के टाइम घुसती है। वो लड़का, हम हैं ना, हम पास करा देंगे चीटिंग करा के। भूमि, उसकी बात पे, यहाँ चीटिंग कोई करने देगा हमें? नायब, देखो कितनी शरीफ बन रही है, जबकि पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा चीटिंग करने में यही एक्सपर्ट है। अंकित, धीरे बोल, सुन लेगी ना तो पता चले हमें भी चीटिंग ना कराए। वो लड़का, नहीं है, पर आपके लिए हम इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं। भूमि, उसकी बात पे मुस्कुरा के, अभी तो नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में सोचूंगी। इधर विनय का केबिन, विनय के आंखों के सामने क्लास का और कैटिन का वीडियो चल रहा था। विनय, आखिर है कहा ये, ना कैटिन में दिख रही, ना क्लास में, ना प्लेग्राउंड में, आखिर जा कहा सकती है? तभी कोई उसका केबिन नॉक करता है। विनय, कम इन। आदिराज अंदर आते हुए, प्रोफेसर विनय, ये रही सारी डिटेल्स, आपको यही सारी चीज़ें पढ़ाना है बच्चों को? विनय उसे देख, जी। आदिराज वहाँ से जाने लगता है तो विनय, प्रोफेसर। आदिराज रुक के, जी। विनय, भूमि का कोई और भी क्लास है क्या माइनर का? आदिराज, नहीं, फिलहाल में कोई माइनर की क्लास तो नहीं चल रही है। विनय, तो ये कहाँ है, पिछले आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ। आदिराज, लास्ट कब और वहाँ किसके साथ देखा था? विनय, कैटिन में किसी दो लड़के के साथ बैठी थी और किसी से फ़ोन पे बात कर निकल गई। आदिराज, हम चिंता न करें, फिर चारों बहुत अच्छे दोस्त हैं और पक्का किसी लड़की को देखने या किसी मैम के क्लास में होंगे सब। विनय, क्या? आदिराज, अरे अभी आपको अपनी बीवी के नए नए रूप देखने को मिलेगा और ऐसे ऐसे की सोचने पे मजबूर होंगे कि आपकी बीवी ही है ना। विनय ना हाँ में सर हिला देता है और फिर अपना फ़ोन निकाल के भूमि की लोकेशन चेक करता है तो उसे पता चल जाता है, वो उसी रूम का कैमरा लगा देता है। आदिराज, देखिए वो रही अपने दोस्तों के साथ। विनय उधर देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, वो बस घूरता है उसे, वही आदिराज वहाँ से चला जाता है। विनय, ये लकड़ी कुछ दिन पहले मुझे ज्ञान दे रही थी कि बीवी के रहते किसी और के साथ फ्लर्ट नहीं करना चाहिए और खुद इतना हैंडसम पति होने के बावजूद लड़कों के साथ घूम रही है और तो और बैठी भी है लड़कों के बीच में। इसे तो मैं क्लास में बताता हूँ। ये कह के गुस्से में फाइल उठा के पढ़ने लगता है। कुछ देर में विनय क्लासरूम में था और कुछ पढ़ा रहा था, साथ ही दरवाजे को देख रहा था बार बार। क्लास में बैठी एक लड़की, यार प्रोफेसर कितने हॉट है, इन्हें देख के लगता नहीं है कि इनकी 3 साल की एक बेटी होगी। दूसरी, यार काश ये पहले मिलते तो मैं इनसे शादी कर लेती। अभी वो सब आपस में बात कर ही रहे थे कि किसी की दरवाजे से आवाज़ आई, मे आई कम इन प्रोफेसर। और इसी के साथ विनय और पूरी क्लास का ध्यान उस तरफ चला जाता है। विनय गेट पे खड़ी भूमि और तीनों को देखता है, फिर क्लास को देख के, स्टूडेंट क्लास की टाइमिंग क्या है? क्लास, सर 12:15। विनय, और अभी क्या हो रहा है? क्लास, 12:40। विनय, तो ये सब कितने लेट है? क्लास, 25 मिनट। विनय उन सब को घूरते हुए, मिस भूमि और हर फ्रेंड्स, क्या हम पूछ सकते हैं आप लोग पिछले 25 मिनट से कहाँ थे? भूमि को तो जान ही हलक में अटक गई थी क्योंकि विनय अपनी गुस्से से भरी आंखों से उसे घूर रहा था। विनय, बताए। नायब, सर हम। विनय, आई एम टॉकिंग टू भूमि सो जस्ट शट अप। नायब चुप हो जाता है। विनय भूमि को देख बोले, भूमि, क्लास में पढ़ रही थी। विनय, कौन सी क्लास में, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी क्लास तो यही चलती है सारी। भूमि वैसे ही सर झुकाए, साइंस के। विनय अपने दोनों हाथ टेबल पे मार के गुस्से में, और मैं जान सकता हूँ आप वहाँ कौन सी डॉक्टर बनने गई थी? भूमि के आंखों से अब आंसू निकल के उसके गाल पे आ जाते हैं, वही उसके सर झुकाने के कारण ये किसी को दिख नहीं रहे थे। विनय उसे देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तभी वहाँ मिस शर्मा आ जाती है। मिस शर्मा, क्या हुआ विनय जी? वही विनय और क्लास का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। मिस शर्मा भूमि को एक नज़र देख के, वाह प्रोफेसर को आए अभी 1 हफ्ते नहीं हुए और तुमने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। पर मिस शर्मा के बोलने पे भी आज भूमि पहली बार चुप थी, वरना इससे पहले तो वो उनके उन्हीं एक जैसे मुंह तोड़ जवाब देती थी और ये देख मिस शर्मा को जैसे हिम्मत ही मिल गई हो। मिस शर्मा, विनय जी आप जानते नहीं है कैसी लड़की है ये, कॉलेज बस आयासी और बदतमीजी करने आती है, बाकी पढ़ाई में तो 0 बटा सनाता। वही विनय जो अभी तक भूमि को गुस्से में देख रहा था, अब उसका गुस्सा मिस शर्मा पे ट्रांसफ़र हो गया था। वो उन्हें कुछ बोलने ही जा रहा था कि उससे पहले ही भूमि की एक लड़खड़ती आवाज़ उसके कानों में पड़ी। भूमि,
आई एम सॉरी सर। फिर मिस शर्मा को देख सारे आपको भी और यू बोलते हुए उसने अपना चेहरा उठा लिया था, जिसे पूरी क्लास और विनय मिस शर्मा सबको नज़र उसके चेहरे पे चली गई थी जो पूरी आंसुओं से भरी थी। विनय जब ये देखता है तो उसे अपने सीने में दर्द सा महसूस होता है, पर फिर इस समय गुस्सा ज़्यादा हावी था उस पे। वही वहाँ अधिराज भी इतनी तेज आवाज़ सुन के आ चुका था कि वो भी ये देख लिया था। भूमि अधिराज को देखे, आपको भी सॉरी आज तक जितना परेशान किया है उन सब के लिए, और वहां से चली जाती है। अधिराज को एक सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि हुआ क्या, पर जब तक समझ आता भूमि उसकी और सबकी नज़रों से दूर थी। वही विनय क्लास के टाइम को तरफ देखता है जो बता रहा था कि क्लास ओवर हो चुकी है। विनय वहां से निकल जाता है, वही अधिराज भी विनय के पीछे आता है। इधर अंकित विकास नायब भूमि को ढूंढ रहे थे पर वो कहीं नहीं मिल रही थी उसे। नायब उसे फ़ोन करते हुए कहा है ये फ़ोन भी नहीं उठा रही है। अंकित, आदि भैया को कॉल करे क्या? विकास, नहीं पहले खुद ढूंढ लेते हैं, शायद मिल जाए। नायब, मैं ग्राउंड में देखता हूं, तुम 2 सेकंड फ्लो पे देखो और तू बाकी की जगह। तीनों ही उसे ढूंढने लगते हैं। इधर विनय का केबिन में विनय गुस्से में उधर से इधर घूम रहा था और वही अधिराज उसे देख रहा था। अधिराज, विनय बस करो। पर विनय वैसे ही करता रहता है, तभी कोई उसके केबिन का दरवाजा खोलता है। दोनों की नज़र उधर चली जाती है जहां अंकित हाफते हुए खड़ा था। अंकित, सॉरी सर ऐसे आने के लिए, बट बहुत ज़रूरी है। भूमि पूरे कॉलेज में कहीं नहीं मिल रही है। विनय और अधिराज की आंखें बड़ी ही जाती है। अधिराज, नहीं मिल रही है मतलब तुम सबके साथ होनी चाहिए ना? अंकित, नहीं सर, वो वहाँ से गुस्से में रोते हुए गई थी, पर जब तक हम उसके पास पहुँचते वो गायब थी। हमने सब जगह देख लिया पर कहीं नहीं मिल रही। विनय जल्दी से अपना फ़ोन निकाल के उसका लोकेशन देखता है तो वो बता नहीं रहा था। विनय गुस्से में अपना फ़ोन फेंकते हुए, ये भी अभी बंद होना था। अधिराज बाहर निकलते हुए, बाद में गुस्सा करना, अभी चलो। दोनों ही उसे ढूंढने निकल जाते हैं। इधर रेहान के ऑफिस में एक लड़की आते हुए वहीं पे बैठी रिसेप्शनिस्ट को देख, आप रेहान जी का केबिन बता सकती है? वही वो रिसेप्शनिस्ट पहले तो उसे ऊपर से नीचे देखती है, फिर अजीब से मुंह बना के, अपॉइंटमेंट है? लड़की, नहीं, पर आप उन्हें कॉल करके बोले कि अदिति आई है। वो लड़की जिसका नाम प्रियंका था वो अपने हाथ बांध बोली, क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ जो कॉल करूँ, और हो कौन तू जो हमारे सर का ऐसे नाम ले रही हो? अदिति, जी हम उसके फ्रेंड है, इसलिए आप उन्हें बुला दे या कॉल कर दे। प्रियंका, फ्रेंड, वो भी तुम जैसी गवार, शकल और कपड़े देखो जाके पहले अपने। अदिति जो इस टाइम साड़ी पहन रखी थी खास रेहान के लिए और ऊपर से ब्लैक कोट, वो उसकी बात पे उसे घूरते हुए, देखिए मिस हम आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं तो आप भी वैसे ही करे। प्रियंका, बात और तुमसे अच्छे से, माय फुट, अब निकालो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं तुम जैसे गवार। अदिति को अब सच में गुस्सा आ रहा था। एक तो वो वैसे ही इतनी मेहनत से तैयार होके आई थी और ये लड़की उसे अब रेहान से ही नहीं मिलने दे रही है। अदिति, मैं तो मिलके रहूंगी, देखती ही क्या करती हो। प्रियंका उसे घूरते हुए वही खड़े गार्ड को देख, गार्ड इस लड़की को पकड़ के बाहर निकालो, हम सबका टाइम वेस्ट कर रही है। वही इस टाइम बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। CH 147, भूमि का खोना, अदिति का रेहान के ऑफिस आना, आपके लिए साड़ी पहनी। अदिति जो इस टाइम साड़ी पहन रखी थी खास रेहान के लिए और ऊपर से ब्लैक कोट, वो उसकी बात पे उसे घूरते हुए, देखिए मिस हम आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं तो आप भी वैसे ही करे। प्रियंका, बात और तुमसे अच्छे से, माय फुट, अब निकालो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं तुम जैसे गवार। अदिति को अब सच में गुस्सा आ रहा था। एक तो वो वैसे ही इतनी मेहनत से तैयार होके आई थी और ये लड़की उसे अब रेहान से ही नहीं मिलने दे रही है। अदिति, मैं तो मिलके रहूंगी, देखती ही क्या करती हो। प्रियंका उसे घूरते हुए वही खड़े गार्ड को देख, गार्ड इस लड़की को पकड़ के बाहर निकालो, हम सबका टाइम वेस्ट कर रही है। वही इस टाइम बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। अदिति, देखे हमें छोड़े वरना बहुत बुरा होगा आपके साथ। प्रियंका, अच्छा और क्या कर लेगी तुम, ये कह के उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ उसे ढाका देते हुए बाहर को तरफ ले जाती है। प्रियंका, आज तो तुम्हें मैं यहाँ से निकाल के रहूंगी, ये कह के उसे बाहर की तरफ धकेल देती। अदिति गिरती उससे पहले ही 2 मजबूत बाहें उसे पकड़ लेती है। अदिति और सब उसकी तरफ देखते हैं। प्रियंका, रेहान सर, अच्छा हुआ आप आ गए, देखिए ना इस लड़की को तब से हम सबको परेशान कर रही थी और खुद को आपकी दोस्त बता रही थी। रेहान जो अभी भी अदिति को देख रहा था जो उसकी बाहों में खड़ी थी और उसके चेहरे पे कुछ दर्द से भाव थे। रेहान उसे ठीक से खड़ा करता पर वो लड़खड़ा जाती है। रेहान जल्दी से उसे पकड़ लेता है। रेहान उसके पैरों की तरफ देखता है तो उसने हील पहन रखी थी, उसे समझते देर नहीं लगती कि उसके पैरों में चोट आई है। रेहान तुरंत अदिति को बाहों में उठा लेता है और उसे वही रिसेप्शनिस्ट के टेबल पे बैठा देता है। वही जितने भी लोग थे वो बस रेहान को देख रहा था। रेहान गुस्से में प्रियंका को देख के, यहाँ क्या हुआ है? उसके ऐसे गुस्से में देख के सब कांप जाते हैं। वही जिस हिसाब से रेहान ने अदिति को गोद में उठा के बैठाया था, किसी को समझते देर न भी लड़की को ये कोई खास है। प्रियंका, सर, ये लड़की
रेहान, शूट अप, फिर वहाँ खड़े एक एम्प्लॉय से नए गार्ड और रिसेप्शनिस्ट को हायर करो। प्रियंका और गार्ड दोनों ही लगभग शॉक में चले गए थे। वही अदिति जिसका ध्यान अभी अपने पैर पे था वो ये सुन के रेहान को देखने लगती है। रेहान, सुनाई नहीं दिया। वो उस एम्प्लॉय को देख के, सुनाई नहीं दिया। एम्प्लॉय, नो नो मतलब यस सर। ये कह वो दूसरे गार्ड को बुला के उन्हें ऑर्डर देता है उन्हें बाहर निकालने के लिए। तभी अदिति, रुके। सब उसे देखने लगते हैं तो अदिति उस डेस्क से उठने लगती है पर पैर में दर्द होने के कारण वो लड़खड़ा जाती है पर समय रहते रेहान उसे पकड़ लेता है। रेहान, आपसे एक जगह बैठा नहीं जा रहा या उछल कूद करना जरूरी है। अदिति उसकी डॉट सुन मुंह बनाते हुए, नहीं। रेहान, क्या है, क्यों उतर रही है? अदिति, अरे क्योंकि आप इन्हें बिना मतलब के जॉब से निकाल रहे हैं, इनकी तो गलती भी नहीं है। रेहान घूरने लगता है उसे, मतलब ये लड़की हद करती है, यहाँ वो उसका साथ दे रहा है और वो उसे ही रोक रही है। वही वो गार्ड जैसे ही ये सुनते हैं वो तुरंत अदिति के पैरों के पास बैठ, माफ़ कर दे मालकिन, हमें, मालिक आप भी। वो अदिति ऐसे अचानक उनके ऐसे पैर छूने से सकपका जाती है पर जल्दी से सेंस में आके, अरे अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, प्लीज़ उठे और ऐसे माफ़ी भी मत मांगे। दोनों उठ जाते हैं। वही रेहान, अदिति क्यों रोक रही हो मुझे इस लड़की को निकालने से, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें कुछ बोलने की? अदिति, रेहान जी मैं आपको इन्हें निकालने से मना न भी कर रही, मैं इन दोनों गार्ड को कह रही हूँ, इनकी उम्र देखिए, इनके बच्चे होंगे, अगर आप ऐसे निकाल देंगे तो इनके घर का पालन पोषण कैसे होगा? वैसे भी ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे, आपको निकालना है तो इन्हें अकेले निकालने। प्रियंका उसकी बात सुन उसे देखने लगती है, उसका मन तो रोने का करने लगा था। आखिर विमी कॉर्पोरेशन ने काम करना कम बात थोड़ी थी, ऊपर से ऐसी सैलरी कहीं और नहीं मिलती थी। प्रियंका, मैम प्लीज़ हमसे गलती हो गई, हमें ना निकाले। अदिति उसकी बात पे उसे देखती है, फिर रेहान को और धीरे से अपना कदम उसके तरफ बढ़ा देती है संभाल के, पर रेहान ने अभी भी उसे सहारा दिया था। अदिति उसके सामने आके उसे देखती है, फिर उसके गालों पे एक थप्पड़ मार देती है। प्रियंका गाल एक तरफ हो जाता है, वही बाकी लोग को तो जैसे सांप सूंघ गया था। अदिति, हमने ये थप्पड़ इसलिए नहीं मारा कि अपने हमारी बेइज्जती की, बल्कि इसलिए मारा ताकि आगे लाइफ में कभी भी एक लड़की जिसने साड़ी पहनी हो उसे आप बहन जी या गवार न समझे। प्रियंका और आंखें आंसुओं से भरी थी, वो अदिति को बस देख रही थी। अदिति, आगे से जहाँ भी आप जॉब करेंगी वहाँ आपको अगर कोई दिखेगा साड़ी में तो उसे कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से पहले ये थप्पड़ याद रखिएगा। रेहान, अदिति अब चलो और इसे बाहर निकालो। ये कह वो एक गार्ड की तरफ इशारा करता है। अदिति, मिस प्रियंका यही नाम है ना आपका? चलिए आपको अपना पूरा इंट्रो दे देती हूँ ताकि आपके मन में ये गलतफहमी ना रहे को मैं कोई गांव की गवार हूँ और न यहाँ खड़े उन लोगों के मन में जो अभी तक मुझे मेरे साड़ी से जज कर रहे थे। ये कहते हुए सबकी तरफ देखती है, फिर प्रियंका को देख, माई सेल्फ अदिति सिंह राजपूत, सिस्टर ऑफ देहरादून फेमस बिजनेस टाइकून दी अदिति सिंह राजपूत। उसकी बात सुन वहाँ खड़े हर एक शख्स जैसे बेहोश ही होने वाला था, क्योंकि अधिराज सिंह राजपूत का नाम देहरादून में बच्चा बच्चा जानता था, हाँ किसी ने देखा नहीं था। वही प्रियंका को आज सच में अपनी किस्मत पे रोना आ रहा था, ये सोच के कि वो उलझी भी किसे, वही उसे डर भी लग रहा था अब खुद के लिए, क्योंकि सब जगह ये खबर थी कि अधिराज दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी बहन से प्यार करता है। उसके लिए उसने एक सीएम के बेटे को बीच सड़क पे मार के टांग दिया, बस उसके अदिति को कमेंट करने के लिए, और कोई कुछ कर भी नहीं पाया था। रेहान अब अदिति को गोद में उठा लेता है और सबके सामने से लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। वही गार्ड प्रियंका को बाहर कर देते और ऑफिस के लोग बस अदिति और रेहान को देख रहे थे। रेहान उसे लेके अपने केबिन में आता है और चेयर पे बैठा के उसके पैरों की हील निकाल देखने लगता है। अदिति जल्दी से अपने पैर खींचते हुए, आप क्या कर रहे हैं, हमारे पैर मत छुए ऐसे। रेहान उसे घूर के देखता है तो अदिति मुंह बनाते हुए, छू ले, फिर धीरे से, जब देखो तब बस अपनी आंखों को बढ़ा करके घूरते रहते हैं। ये नहीं थोड़ा प्यार से देख ले, पर नहीं, प्यार से देखेंगे तो हाइट नहीं घट जाएगी साहब की। रेहान उसके पैरों को देखते हुए किसी को कॉल करता है और फिर फ़ोन रख, क्या ज़रूरत थी ऐसे बिना बताए आने की? अदिति, सरप्राइज देना था। रेहान, सरप्राइज दे के मज़ा आया या अभी और कुछ देखना है? अदिति, नहीं बहुत मज़ा आ गया। रेहान, कॉल भी तो कर सकती थी मुझे। अदिति उसकी ये बात सुन चीड़ के, नहीं जैसे कि अपने अपना नंबर दे रहा है हमें, मतलब आपके पास सुबह उठने से पहले अपनी मॉर्निंग किस लेने का टाइम है, ब्रेकफास्ट के टाइम मेरे हाथ की ही चाय पीने का टाइम, शाम में नाश्ता में ही आपके कमरे में लेके आओ ये फरमान सुनाने का टाइम है, रात में हमें ज़बरदस्ती हक करके सोने का टाइम है, पर यह टाइम नहीं मिला कि अपना नंबर दे दूँ। रेहान उसके ऐसे अचानक तेज बोलने से इस देखने लगता है तो अदिति और चीड़ जाती है और वहीं पड़े एक क्यूसिन को उठा उसके ऊपर फेंकते हुए, ये घूरना बंद करे आप हमें, वरना आज सच में हम आपका मर्डर कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हमने इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया, मधु भाभी से साड़ी मांग के पहना ताकि आपको दिखा सके, और यहाँ आके क्या हुआ, अगर आप इन 5 दिनों में अपना नंबर दे देते तो क्या हो जाता, बताए। रेहान जो उसके सरप्राइज और साड़ी की बात सुन उस पर ध्यान दिया था, वो तो जैसे खो ही जाता है अदिति में। सच ही तो बोल रही थी वो, आज उसने साड़ी पहन रखी थी, वो भी ऑरेंज कलर की जो उसका फेवरेट कलर है।
अदिति उसे ऐसे खुद को देखते देख गुस्से में, हाँ अभी भी बस देखिएगा ही, मजाल हो अगर एक शब्द बोल दे। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी गेट नॉक होता है। दोनों का ध्यान उधर चला जाता है। रेहान, कम इन। अंदर एक डॉक्टर और साथ में रेहान का असिस्टेंट आता है। रेहान उसे देख, चेक हर लेग्स। डॉक्टर हाँ में सर हिला के उसके पैरों को छूने जाता है, तभी रेहान, डोंट डरे टू टच हर। उसकी बात सुन डॉक्टर के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। वही असिस्टेंट और अदिति रेहान को देखने लगते हैं और डॉक्टर बेचारा सोचने लगता है कि बिना छुए चेक कैसे करे। अदिति, रेहान जी डॉक्टर कोई भगवान नहीं है जो बिना छुए बता देगा पैर में क्या हुआ है, और टच ही नहीं करने देना था तो बुला क्यों इन्हें, इनका टाइम और अपना पैसा वेस्ट करने के लिए। अगर इतना ही पैसा है ना तो मुझे दे दे, मैं एक अच्छी सी डेट प्लान कर लूँगी आपके और अपने लिए, ताकि कुछ रोमांटिक और यादगार पल भी हो जाए शादी से पहले हमारे। रेहान उसकी बात सुन समझ चुका था कि अदिति अब पूरी तरीके से चिढ़ चुकी है और अब कुछ उसने बोला तो पक्का वो उठ के चली जाएगी। रेहान, डू बट केयरफुली। डॉक्टर अदिति का शुक्रिया अदा करता है मन ही मन और उसके पैरों को देखने लगता है। रेहान, वॉट? डॉक्टर, सर मोच आई है और इसीलिए स्वेलिंग भी है और दर्द, ये स्प्रे लगा के मालिश कर दे और गर्म पट्टी बांधने से ठीक हो जाएगा। ये कह वो स्प्रे निकल के जैसे ही मालिश करने जाता है रेहान उसके हाथ से लगभग छीनते हुए, आई विल डू दैट। डॉक्टर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वही रेहान सोफे पे बैठ जाता है। डॉक्टर और असिस्टेंट वहां से चले जाते हैं। रेहान अदिति के पैरों को अपने गोद में रख मालिश करने लगता है। वही अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। बेचारी की लाइफ में आज इतना साइपा हो गया था कि थक गई थी, पर आप रेहान की बाहों में, अरे हाँ हाँ, उसके हाथों में अपने पैरों को फील कर उसे सुकून मिलता है, इसलिए वो सो जाती है। वही रेहान मालिश करते हुए उसे देखता है तो उसको ऐसे सुकून से सोता देख मुस्कुरा देता है और उसके पैरों में गर्म पट्टी बांध उसे अच्छे से सोफे पे लेटा उसे एक ब्लैंकेट से कवर करता है और उसके माथे को चूम लेता है। वही अदिति सुकून से एक करवट लेके सो जाती है। कॉलेज में विनय अधिराज सब जगह भूमि को देख रहे थे, पर उसका कोई पता नहीं चल रहा था, ना ही किसी ने उसे बाहर जाते देखा था। विनय अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है, ये सोचते कि पीछे के रास्ते से कहीं बाहर चली गई होगी। वही अधिराज भी उसके पीछे ही आ रहा था। विनय जैसे ही अपने कार के पास आता और उसे खोल बैठने लगता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वही उसके कदम रुक जाते हैं। वही अधिराज जो उसके पीछे हुआ था, ऐसे विनय को रुकते देख वो भी उसके पास आ जाता है। अधिराज, क्या हुआ विनय? पर आगे के शब्द उसके मुंह में रह जाते हैं क्योंकि उसकी भी आंखें लगभग विनय जैसी हो रखी थी। अधिराज, ये असल में भूमि इस टाइम विनय के कार में आराम से सो रही कि एक ब्लैंकेट ओढ़े। विनय जो अधिराज के बोलने से होश में आया था वो अधिराज को देखता है, फिर भूमि को, और जैसे ही समझ आता है अभी क्या हुआ वो तुरंत, इसके फ्रेंडों को इन्फॉर्म कर दो ये मिल गई, और खुद कार में बैठ जाता है। वही उसका ड्राइवर जो थोड़ी देर पहले भूमि के लिए गेट खोला था वो भी ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। वही विनय भूमि के पास जाके उसे अपनी बाहों में ले लेता है और वही भूमि अच्छे से उसे खुद में एडजस्ट कर सो जाती है। विनय उसे ऐसे देखता है तो उसके गालों को देखे समझ जाता है वो कितना रोई है और उसे अब कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था भूमि को ऐसे देख। विनय उसके माथे को चूम के, माफ करे रानी सा, हमने आपको ज्यादा डांट दिया। पर भूमि तो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी, वो चैन से सोई थी। इधर कॉलेज में अधिराज का ड्राइवर इसके पास आके, सर क्या हमें ऑफिस जाना है? अधिराज उसकी बात सुन जैसे होश में आता है, वरना अभी तक तो बेचारा शोक में था। अधिराज कार में बैठ के ऑफिस, और फिर अंकित को फ़ोन लगा के उसे इन्फॉर्म कर देता है कि भूमि मिल गई है। फिर अपना सर कार के सीट से लगा के, ये लड़की हम सब का जीना तो हराम कर ही रखी थी, अब विनय का भी कर दी है। उसके बाद सुबह से लेके जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगता है, कैसे भूमि का रोना, विनय का चिल्लाना, उसका खोना, सबका उसे ढूंढना और फिर उसका कार में ऐसे चैन से सोना। ये सब याद कर उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपना फ़ोन निकाल उस फोटो को देखने लगता है जिसमें सिर्फ वो और भूमि थी और उसने क्लास में ली थी मिस शर्मा को दिखाने के लिए। अधिराज फोटो को छू के, क्या हो आखिर तुम, इतनी सारी गलती करके फिर अपनी इनोसेंट दिखा के गुस्सा खत्म कर देती हो सामने वाले का। सच में कभी कभी तो लगता है शायद तुम वही छोटी बच्ची हो जो एक लॉलीपॉप के लिए अपने पापा को प्यारी सी शक्ल दिखा के मनाती हैं कि उसे दिला दे। पर पता नहीं क्या होता है उसे, वो तुरंत फोटो को हटा देता है और आंखें बंद कर लेता है। इधर विनय की कार एक बिल्डिंग के आगे रुकती है। विनय भूमि को अच्छे से कंबल से कवर कर बाहर निकलता है और उस बिल्डिंग के अंदर बढ़ जाता है। आखिर कहाँ आता है विनय भूमि को लेके। 148 किडनैप, कहीं किसी का मुझ पे क्रश तो नहीं? भूमि का गुस्सा विनय पे। हाई फोटो को छू के, क्या हो आखिर तुम, इतनी सारी गलती करके फिर अपनी इनोसेंट दिखा के गुस्सा खत्म कर देती हो सामने वाले का। सच में कभी कभी तो लगता है शायद तुम वही छोटी बच्ची हो जो एक लॉलीपॉप के लिए अपने पापा को प्यारी सी शक्ल दिखा के मनाती हैं कि उसे दिला दे। पर पता नहीं क्या होता है उसे, वो तुरंत फोटो को हटा देता है और आंखें बंद कर लेता है। इधर विनय की कार एक बिल्डिंग के आगे रुकती है। विनय भूमि को अच्छे से कंबल से कवर कर बाहर निकलता है और उस बिल्डिंग के अंदर बढ़ जाता है। शाम के 5 बजे भूमि एक अंगाराई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है, पर उसे अपने छत कुछ अलग लग रहा था।
भूमि फिर बेड को देखती है तो ये उसका बेड नहीं था, ये तो किसी और का बेड था जिस पे वाइट चादर बिछी थी। वो पहले चादर को देखती है, फिर छत को। वही उसके सामने सोफे पे बैठा विनय जो कुछ काम कर रहा था, वो उसे आंखें छोटी कर घूर रहा था। भूमि, जगह भी अलग, कमरा भी, कहीं किसी ने मेरा किडनैप कर लिया है क्या? पर उसकी मुझे क्या दुश्मनी, मैंने तो कभी किसी का लॉलीपॉप चिप्स कुरकुरे भी चुरा के नहीं खाया है, फिर क्यों किया मुझे किडनैप? फिर खुश हो के, जरूर किसका मुझ पे क्रश होगा और वो सबके सामने बोलने से डरता होगा। हाँ, यही हुआ होगा। अभी वो बोल ही रही थी कि उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ आती है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं चलता आपका आलतू फालतू चीज़ों में। भूमि आवाज़ सुन उधर देखती है तो विनय उसे ही देख रहा था। भूमि, आपने हमें किडनैप किया है? विनय उसे घूरता है तो भूमि, नहीं मतलब आप हमें यहाँ ये अजीब से कमरे में क्यों लेके आए हैं? से लाए हैं तो घर पे बताया है कि नहीं, वरना हमारी दीदी हमारी छोटी सी जान खा जाएगी सवाल पूछ पूछ के। विनय अपना सर ना में हिला के, बता दिया है हमने। भूमि, ओह अच्छा, फिर रुक के, पर आपने हमें किडनैप क्यों किया? मैंने आपका क्या चुरा के खाया था? या फिर आपका कहीं मुझ पे क्रश तो नहीं है? विनय, आपको ऐसा लगता मेरा आप पे कोई क्रश हो गए? भूमि खुद को देखती है फिर उसे और बोलती, नहीं, कहा आप बूढ़े और मैं बच्ची, क्रश का सी भी नहीं होगा। वही विनय ऐसे खुद को उसके मुंह से बूढ़ा सुन उसे घूरते हुए, तुम्हें तो मैं, ये कह उसकी तरफ आता है। भूमि, अरे क्या, ये कह वो बिस्तर पे खड़ी हो जाती है। विनय, आज मैं बता ही देता हूँ कि बूढ़ा कौन है, रुको। भूमि उसकी बात, सॉरी ना, हमने आपको नहीं बोला, प्लीज़ प्लीज़ हमें जाने दे, सॉरी। ये कह बिस्तर से उतरने लगती है पर रजाई में पैर उलझ जाता है जिस कारण गिरने लगती है और वही विनय उसे ऐसे गिरते देख उसे पकड़ने लगता है पर दोनों ही खुद को नहीं संभाल पाते और दोनों ही बिस्तर पे गिर जाते हैं। भूमि विनय के नीचे थी और वो ऊपर। भूमि अपनी आंखें बंद कर रखी थी, वही विनय उसे देख रहा था। भूमि, क्या मुझे चोट नहीं आई है या मुझे मेरे सपनों का राजकुमार आके बचा लिया? वही विनय जो अब तक उसने खोया था वो उसकी बात सुन उसे घूरने लगता है और उसके कमर पे चिटी काट देता है। भूमि, आउच, और अपनी आंखें खोल कमर सहलाते हुए, क्या है, क्यों काटा? विनय, मेरी गोद में हो और किसी और के सपने देखोगी तो यही होगा। भूमि, हाँ तो आप हमें ऐसे चीटी काटेंगे? विनय, शुक्र मनाओ कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, वरना तुम्हें तो मैं अच्छे से बताता। भूमि, क्या याद नहीं है और बताते क्या? विनय उसकी आखिरी बात सुन उसे एक ईवल स्माइल देते हुए, क्लास 8 चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन, याद है कुछ? भूमि उसे देखते हुए, आपको पता है ना, पढ़ाई और मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। विनय उसे घूरते हुए, आप अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगी जब खुद नहीं पढ़ेंगी? भूमि उसे देखते हुए, हाँ तो हमारे पति क्या करेंगे अगर हम पढ़ाएंगे तो? विनय उसके ऊपर से हथ साइड में लेट के अपना सर अपने हाथ पे टिक्का देता है और आराम से उसे देखते हुए, और ऐसा क्यों, आप पढ़ा देंगी तो कुछ हो जाएगा? भूमि, बिल्कुल हो जाएगा और बहुत कुछ हो जाएगा। विनय, जैसे को? भूमि, जैसे कि अगर हमने पढ़ाया तो हम डांटेंगे भी तो उन्हें लगेगा कि मम्मा गंदी है, बस हमें बताती रहती है, और पापा अच्छे हैं और वो हमसे चीज़ें छुपा के अपने पापा को बता देंगे और मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई अपने पापा से करेंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए बस के रही हूँ कि उन्हें उनके पापा पढ़ाएंगे और मैं खिलाऊंगी, घुमाऊंगी, मस्ती करूंगी। विनय उसे देखते हुए, अभी से अपने है सब सोच लिया है, आखिर इस छोटे से खरगोश जैसे दिमाग में ये आया कैसे? भूमि, हम छोटे नहीं है। विनय, वह मतलब दिमाग को छोटा बोला पर वो नहीं दिखा तो ये कि मैं छोटी नहीं हूँ, सच में ये लड़की महान है। भूमि उसे देखते हुए, वैसे आप एक बात बताए, आपके पास पैसे है 30 रुपए? विनय उसे देखते हुए, चेंज नहीं होगा, कार्ड है चलेगा। भूमि अपना सर पीट के, अरे पर जो सामान हमें चाहिए वह कार्ड से पेमेंट नहीं होगी। विनय उसे देखते हुए, क्या चाहिए बताए हमें, हम मांगा देते हैं। भूमि, कुछ भी, नीचे जो मिल जाए खाने को, भूख लगा है ना? विनय का ध्यान अब जाता है कि भूमि सुबह का ही कुछ खाई है, उसे भूख लग ही गया होगा। वी भी उठते हुए, चले हम कुछ मांगा देते हैं आपके लिए। भूमि, हमें सुसु आई है। विनय उसे देख, वो वॉशरूम है। भूमि हाँ में सर हिला के उठ जाती है और उस तरफ बढ़ जाती है, वही विनय किसी को कॉल करते हुए बाहर आता है। भूमि बाहर आती है तो उसे टेबल पे कुछ चीज़ें दिखाती है, खाने वाली है। भूमि जल्दी से टेबल पे जाके बैठ जाती है और बिना इधर उधर किसी पे ध्यान दिए आराम से एक प्लेट में बिरयानी निकालती है और सोफे पे आराम से बैठ के खाने लगती है। वही उसे विनय और रेहान और साथ ही खड़ा एक और लड़का उसे बस देख रहे थे। तभी उन तीनों पे ध्यान भूमि का जाता है तो भूमि खाते हुए, खाना है क्या आप लोगों को? विनय, जी नहीं, आप खाए। भूमि, तो फिर आप नज़र क्यों लगा रहे हैं हमारे खाने पे, ऐसे घूर घूर के, अपना अपना काम करे। विनय नाम है सर हिला के वापस से उन दोनों से डिस्कस करने में लग जाता है। वही भूमि मजे से खा रही थी, एक तो उसे भूख भी लगा था, ऊपर से बिरयानी खाने में मिला था। इधर मिस शर्मा का फ्लैट। जिया और मिस शर्मा आमने सामने बैठे थे और उनके हाथ में एक एक ग्लास था जिसमें से शराब दिख रहा था।
मिस शर्मा, जिया अगर आज आप देखती तो आपका दिन बन जाता। क्या डांटा था आज विनय जी ने उसे, और वो कुछ बोल भी नहीं पाए। वही जिया, चिंता मत करो, बहुत जल्द आ रही हूँ कॉलेज में मैं, उसके बाद आज जैसा माहौल रोज देखने को मिलेगा जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती विनय से। मिस शर्मा, अरे बिल्कुल आए और फिर देखे हमारा जलवा कैसे उसे उसकी औकात याद दिलाती हूँ। जिया और मिस शर्मा चीयर्स करके शराब की घोट भरने लगती है। इधर ऑफिस में रेहान के साथ भूमि खाना खा के अदिति से मिलने आ रही थी। भूमि रेहान के पीछे खुदते हुए आ रही थी। वही सब ऑफिस के लोग उसे देख रहे थे क्योंकि वो इस टाइम बहुत प्यारी लग रही थी। उसने आज ब्लैक कलर का कोट और जीन्स कैरी किया था, साथ ही 2 चोटी की थी जो खुदने की वजह से हिल रहे थे। वही रेहान उसे देख भी रहा था ताकि कहीं वो स्लिप होके गिर ना जाए, वरना उसके सर उसे छोड़ेंगे नहीं। कुछ देर में दोनों उसके केबिन में थी। वही भूमि अदिति को देख रही थी। रेहान, ऐसे क्या देख रही है आप? भूमि, भाई ये यहाँ काम करने आती है या सोने? रेहान, फिलहाल आज पहला दिन है इनका और सो रही है तो सोने के सकती है। भूमि, इन्हें उठा दूँ? रेहान, आपकी मर्जी। भूमि, नहीं आओ, बताए ना, क्या पता आपने जानबूझ के सुलाया हो ताकि रात भर जगा सके अपने साथ। रेहान उसकी बात पे उसे देखने लगता है तो भूमि अपने दांत दिखाते हुए, वो मानने के लिए जिसे इंसान 2 से 3 और कभी कभी 4 हो जाता है। रेहान उसकी बात पे शर्माते हुए, क्या आप भी? जाए उठाए अपनी दोस्त को। भूमि इसके गाल छू के, आप शर्मा रहे हैं? रेहान, नहीं तो। भूमि, पर आपके गाल लाल लाल है देखे। रेहान, जाए भूमि और हमें काम करने दे। ये कह वो अपने चेयर पे बैठ के काम करने लगता है। वही भूमि उसे मुस्कुरा के देखने लगती है। भूमि अदिति के पास जाती है और 2 सेकंड घूरने के बाद उसके ऊपर बैठ जाती है। वही अदिति जो सुबह से ही सोई थी, इस कारण उसकी नींद अब खुल रही थी तो वो तुरंत अपने ऊपर किसी का भार महसूस कर उठ जाती है और अपनी आंखें खोल उसे देखने लगती है। वही भूमि उसे उठा देख, गुड मॉर्निंग। अदिति, गुड मॉर्निंग। भूमि, उठो। अदिति, अरे से तो उठो मेरे ऊपर से तब ना। भूमि जल्दी से उसके ऊपर से उठ जाती है। वही रेहान उन दोनों को देखते हुए किसी को कुछ मैसेज करता है, फिर काम में लग जाता है। वही वो दोनों अपने बातों में लगे थे। कुछ देर में विनय और रेहान एक मीटिंग के लिए चले जाते हैं जिसमें अधिराज भी आया था। अदिति और भूमि बात ही कर रहे थे कि तभी कोई गेट नॉक करता है। भूमि और अदिति उधर देखने लगते हैं। अदिति, आ जाए। एक आदमी अंदर आते हुए, मैम वो सर ने आपके लिए खाना भेजा है। अदिति, टेबल पे रख दे। आदमी टेबल पे खाना रख चला जाता है। वही अदिति और भूमि खाने लगती है। भूमि अदिति में ही 1-2 बाइट बस खा रही थी उसका साथ देने के लिए। अदिति, वैसे भूमि तुमने बताया नहीं तुम यहाँ कैसे? भूमि उसकी बात पे उसे देखने लगती है और फिर उसे धीरे धीरे सब याद आता है, कैसे वो कॉलेज में गई, कैसे वहाँ विनय ने डांटा, कैसे मिस शर्मा ने भी उसे सुनाया और वो वहाँ से रोते हुए आए और विनय की कार में छुप गई। पर को कब यहाँ आई उसे याद नहीं था। उसकी नींद जब खुली तो वो विनय के केबिन के उस रूम में खुली थी। अब भूमि को गुस्सा आने लगा और उसे विनय से लड़ना था। भूमि अदिति को देख के, इसका जवाब मैं घर पे दूंगी, अभी तुम खाना खाओ और हाँ थोड़ा काम करो। रेहान भाई शिकायत किए हमसे कि तुम जब से ऑफिस आए हो बस सो रही हो। अदिति उसे बस देखती रहती और बात समझने की कोशिश करती है। वही भूमि वहां से निकल जाती है। भूमि इधर उधर देखने लगती है क्योंकि वो कंफ्यूज हो गई थी। रास्ता उसने ढंग से देखा ही नहीं था कि वो कौन से तरफ से आ रही है रेहान के केबिन में। भूमि वही खड़ी एक लड़की को देख के, दीदी आप हमें प्रोफेसर कहाँ है बता सकती है? वो लड़की उसे देखती है तो भूमि उसे ड्रेस और बातों से छोटी ही लगती है और वैसे भी उसने देखा था कि रेहान के साथ जब भूमि जा रही थी कूदते हुए। लड़की, बेबी आप रेहान सर के क्या लगते हो? भूमि उसे देख, बहन। लड़की, ओह वैसे आप किसके बारे में पूछ रही हो? भूमि, प्रोफेसर। लड़की, पर बेबी यहाँ कोई प्रोफेसर नाम का आदमी नहीं काम करता है। भूमि अपना सर पिट के, अरे दीदी प्रोफेसर नाम नहीं है, उनका नाम कुछ और है, हम बस उन्हें प्रोफेसर बुलाते हैं। लड़की, तो बेबी आप दूसरा नाम बताए उनका तब हम आपको बता देते हैं वो कहाँ है। भूमि, उनका दूसरा नाम विनय है। लड़की ऐसे अपने सर का नाम सुन उसे देखने लगती है तो भूमि, बताए दीदी। लड़की, वो वहाँ मीटिंग रूम में है। भूमि, थैंक यू, और वो उस तरफ बढ़ जाती है। वही उस मीटिंग रूम में आदिराज विनय एक साथ बैठे थे। अधिराज के बगल में उसका असिस्टेंट और रेहान बैठा था। वही और भी लोग थे और एक आदमी कुछ बता रहा था। इस टाइम वहाँ बस प्रोजेक्टर से आ रही लाइट पर रही थी सब पे, और सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। तभी कोई दनदनाते हुए दरवाजा खोलता है और अंदर आता है और बिना सोचे समझे विनय के सामने जाके खड़ा होते हुए, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे नाराज होने के बावजूद हमें उठा के लाने की ऑफिस अपने? वही सब बस भूमि को देख रहे थे और काँप रहे थे डर से क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी विनय से ऐसे बात करने की। भूमि अपने कमर पे हाथ रख के बोले, हिम्मत कैसे हुई आपकी? वही विनय उसे देखता है, फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए उसे घूरने लगता है तो भूमि, घूर किसे रहे हैं आप? विनय, ऑफकोर्स आपको ही घूरूंगा ना।
भूमि उसे अपनी आंख छोटी करके सर उठा के देखती है, फिर रेहान को देख के, भाई मेरी हेल्प करो। रेहान उसे देखने लगता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर हेल्प किस चीज़ में करनी है। तभी भूमि अपने सैंडल निकाल चेयर पे पैर रख चढ़ने लगती है तो रेहान के कंधे पे हाथ रख के वही रेहान जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेता है। भूमि टेबल पे चढ़ के, मैं डांट लगा रही हूं ना, तो हाइट मेरी ज़्यादा होनी चाहिए। विनय उसकी बात पे मुस्कुरा देता है और वही सबको एक नज़र देख अपनी उंगली से बाहर जाने का इशारा करता है। सब वहां से चले जाते हैं रेहान अधिराज को छोड़ के। विनय, अब बताए क्या प्रॉब्लम है? भूमि, यही कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ लाने की बिना हमारी इजाज़त के, वो भी तब जब हम नाराज थे। विनय उसे देखता है जो टेबल पे खड़े होने के बाद भी बस 1 फुट लंबी थी और अपने गोरे गोरे गाल को फुलाए उसे घूर रही थी। विनय, आओ सो रही थी जब मैं लाया तो कैसे पूछता आपसे। भूमि उसकी बात पे उसे देख, ओ बात तो सही है और अच्छा किया आपने हमें उठाया, नहीं वरना हमारा सर दर्द करता। विनय, देखा इसका मतलब आप बेकार में हम पे गुस्सा कर रही है। भूमि, सॉरी, फिर कुछ याद आते ही, नहीं कोई सॉरी नहीं, अभी भी आपकी गलती है, आपने हमें डांटा वो भी इतना ज़्यादा और सबके सामने, खास तौर पे वो मिस शर्मा के सामने। विनय उसकी बात पे उसे देखने लगता है, उसे समझ ही नहीं आता है क्या बोले। 149 सॉरी राजस्थान। विनय उसे देखता है जो टेबल पे खड़े होने के बाद भी बस 1 फुट लंबी थी और अपने गोरे गोरे गाल को फुलाए उसे घूर रही थी। विनय, आओ सो रही थी जब मैं लाया तो कैसे पूछता आपसे। भूमि उसकी बात पे उसे देख, ओ बात तो सही है और अच्छा किया आपने हमें उठाया, नहीं वरना हमारा सर दर्द करता। विनय, देखा इसका मतलब आप बेकार में हम पे गुस्सा कर रही है। भूमि, सॉरी, फिर कुछ याद आते ही, नहीं कोई सॉरी नहीं, अभी भी आपकी गलती है, आपने हमें डांटा वो भी इतना ज़्यादा और सबके सामने, खास तौर पे वो मिस शर्मा के सामने। विनय उसकी बात पे उसे देखने लगता है, उसे समझ ही नहीं आता है क्या बोले। वही रेहान आज पहली बार अपने सर को ऐसे चुप देखा था, आखिरी उसने राजस्थान में देखा था जब वो कानवी का चॉकलेट लाना भूल गए थे, तब वो भी राम का सहारा लेके आई ही डिनिंग टेबल पे चढ़ गई थी और विनय से पूछ रही थी। रेहान को वो पल याद करके हंसी आने लगती है, तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ता है, भूमि, बोलेंगे या बस हमें निहारते रहेंगे। विनय कुछ बोलता उससे पहले उसे किसी के हंसने की आवाज़ आती है। ये कोई और नहीं अधिराज था जो धीरे धीरे हंस रहा था, वही उसे हंसते देख रेहान भी। भूमि उन दोनों को हंसते देख घूरते हुए, क्या आप दोनों की हमसे अपनी वोट लगवानी है? रेहान अधिराज तुरंत चुप हो जाते हैं। भूमि, खबरदार अगर एक हंसी या सांस मुंह से बाहर निकाला तो दोनों जन को भी इनके बगल में खड़ा कर दूंगी। वही विनय भी समझ चुका था कि अगर उसने यहाँ कुछ बोला तो ये दोनों उसका मजाक बना देंगे और दोनों जाएंगे भी नहीं। रेहान तो चला भी जाए पर अधिराज कभी नहीं, इसलिए उसने अपने माथे के बीच हाथ रखा और 2 मिनट का इंतजार कर उठा लिया भूमि को गोद में। वही भूमि जो अभी तक उसे घूर रही थी और अपने हाथ कमर पे रखी थी, वो जल्दी से विनय के गले में डाल देती है ताकि गिर ना जाए। वही रेहान अधिराज उन दोनों को आंखें फाड़े देख रहे थे। विनय, मीटिंग कल होगी। भूमि, अरे आप हमें ले कहाँ जा रहे हैं? विनय कुछ नहीं बोलता है तो भूमि, हमारे स्लीपर तो लेने देना, वो हंसी फेवरेट है, पूरे 340 का लिया था पिछले संडे। पर विनय कुछ नहीं बोलता और ना ही उसे उतारता है। भूमि, ये देख रेहान भाई प्लीज़ हमारे स्लीपर संभालिएगा, देखे कोई यहाँ से चुरा के ना ले जाए। रेहान, ये सिस्टर। विनय का केबिन। विनय भूमि को लेके अपने केबिन में आता है और उसे चेयर पे बैठा के खुद नीचे बैठते हुए, अब बोले क्या बात है? भूमि उसे देखते हुए, तब से मैं फारसी में बोल रही थी क्या? विनय उसकी बात पे, नहीं। भूमि, तो दोबारा पूछने से क्या मतलब, समझूं कि आपको सुनाई कम देता है या समझ कम आता है? विनय, आई एम सॉरी। भूमि उसे अपनी आंख छोटी कर देखते हुए, फॉर वॉट? विनय उसके हाथ को पकड़, कॉलेज में जो हुआ उसके लिए, आपको बिना पूछे यहाँ लाने के लिए। भूमि, आपको लगता है सॉरी कहने से बात खत्म हो जाएगी? आपकी पता भी है मिस शर्मा में हमें क्या क्या बोला उस टाइम, और अब तो पूरे कॉलेज में हल्ला हो गया होगा इस बारे में। विनय, आप उसकी चिंता मत करें, मैं कॉलेज में किसी को कुछ भी आपको बोलने नहीं दूंगा और मिस शर्मा को भी कॉलेज से निकाल दूंगा। भूमि, बिल्कुल नहीं, सोचिएगा भी मत, मिस शर्मा से तो बदला हम लेंगे अपने तरीके से, और कल आज जिस मुंह से उन्होंने ने हमें आयास और बदतमीज कहा है ना, इस मुंह को ना काल किया तो मेरा नाम भी भूमि सिंह नहीं। विनय उसे देखने लगता है तो भूमि, अच्छा अब उठे और हमें घर छोड़ दे ताकि हम घर जाके कुछ काम कर ले। विनय अपनी घड़ी को देखते हुए, आधा घंटा वेट कर लीजिए फिर सब लोग चलेंगे। भूमि, ओके, तो हम तब तक क्या करें? विनय उसकी अपना टैबलेट देते हुए, इस पे अपनी मोस्ट फेवरेट मूवी देख ले। भूमि, ठीक है, पर हमारे लिए कुछ मांगा देना स्नैक्स ताकि हम आराम से देखते हुए खा सके। विनय हाँ में सर हिला देता है। इधर देहरादून आदित्य के बगले में। आदित्य हॉस्पिटल चला गया था पर सेजल सबके आने के कारण घर पे ही थी। सेजल फिलहाल बैठ के नाश्ते में बनाने के लिए गोझा पैठा चावल के आटे से बनने वाली डिश बना रही थी शिवी पंखुरी मधु के साथ मिलके। वही कान्वी मन भी उनकी हेल्प कर रहे थे और रणवीर बैठ के उन दोनों के होमवर्क कर रहा था।
कान्वी रणवीर को देख के, चाचू दादा स्काई कौन से कलर का होता है? रणवीर, ब्लू। कान्वी, आप क्या कर रहे हैं? रणवीर कलर देखते हुए, ग्रीन। कान्वी चिढ़ते हुए, ओफो दादाजी को इतना भी नहीं पता। रणवीर, सॉरी बेटा गलती से हो गया जल्दी जल्दी में। कान्वी, हाँ तो जली जली ना कले अच्छे से आराम से क्ले। उसकी बात पे रणवीर हाँ में सर हिला देता है, वही ये सब हंस देते हैं। पनखुरी, देख रहे हैं पूरे राजस्थान को और ऑफिस को दातने वाला खुद डॉट सुन रहा है। मधु, दादाजी जी ठहरे। मम्मा आप लोग इसे बोल कब करेंगी? मधु, बस बेटा ये हम के ही जा रहे हैं बॉयल करने। अभी सब बातें ही कर रहे थे कि तभी कार रुकने की आवाज़ आती है और विनय, भूमि, अधिराज, रेहान, अदिति आते हैं, साथ ही राम श्याम करण भी। पनखुरी, आज सब साथ साथ। अदिति उसके गले लगते हुए, क्योंकि मैडम भाई के साथ ऑफिस ही आ गई थी इसलिए हम सब साथ आए। भूमि, दीदी क्या बना रही है? सेजल, तेरी फेवरेट चावा फाड़ा। भूमि, ये आज तो मजे से खाऊंगी और खाना नहीं खाऊंगी। सेजल, मत खाना पर अभी जाओ हाथ मुंह धो के आओ और आप लोग भी जाए। भूमि रणवीर को देख के, चाचू आप मेरा भी होमवर्क करने में हेल्प कर दीजिएगा। रणवीर, हाँ बेटा आ जाओ थोड़ी देर में। कुछ देर में सब डिनिंग टेबल पे थे, वही अदिति किचन में थी। मधु, अदिति बन गया। अदिति, हाँ भाभी बस आ गई, ये कहते हुए वो आती है ट्रे में लेके सबके लिए चाय और रेहान के बगल में बैठ जाती है एक प्लेट उठा के। अधिराज, भाभी एक और दीजिए ना। सेजल उसे एक चावा देती है। सब बहुत एंजॉय करके खा रहे थे। राजस्थान महल में रानीसा के सामने एक आदमी खड़ा था, वही रानीसा बस उसे देख रही थी। आदमी, ऐसे क्या देख रही है रानीसा? रानीसा, क्यों आते हो यहाँ? आदमी उसके पास आते हुए, कैसी बात करती है रानीसा आप भी, अगर मैं नहीं आऊँगा तो कौन आएगा आपके पास आखिर? रानीसा उसे ऐसे खुद के पास देखो दूर रह के बात करो। आदमी हंसते हुए, क्या रानीसा आप हमें दूर रहने को कह रही है? जो 33 साल पहले सबसे करीब था आपके, उसे। रानीसा उसकी बात सुन खामोश। आदमी उसे देखने लगता है तो रानीसा, खबरदार अगर ये बात कभी दोबारा कही तो जान ले लूंगी। आदमी, मैं तो डर गया। रानीसा उसे देखते हुए, क्या चाहिए आखिर तुम्हें? आदमी, अब आई ना लाइन पे आप। फिर उसके साड़ी को उठा सुगंधते हुए, वही जो 34 साल पहले दिया था और 10 साल तक लगातार दिया, पर उसके बाद। रानीसा उसकी बात सुन, उम्र देखी है अपनी, ये कोई उम्र है इन चीज़ों की? आदमी उनकी कमर को पकड़ खींचते हुए, क्या रानीसा आप उम्र देख रही? आप एक बार हाँ तो बोले, वही 34 साल पहले वाला जोश दिखाऊंगा। रानीसा पीछे होते हुए, क्या बकवास है ये, मैं नहीं करने वाली ऐसा कुछ। आदमी, सोच लीजिए कहीं मैं उसको बता ना दूं कि जिस माँ को वो इतना पूछता है उसकी असली हरकत क्या है। रानीसा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आदमी, फिर मुझे दे दो जो मुझे चाहिए। रानीसा, ठीक है, पर इस बारे में किसी को नहीं बताओगे और आगे से कभी दोबारा नहीं आओगे। आदमी, वो तो समय बताएगा, अभी तो आप पास आए, ये कह वो उनके होठों को चूम लेता है। अगले दिन रानीसा उठ के उस तरफ देखती है तो एक आदमी पेट के बल सोया था, उसका चेहरा दूसरी तरफ था जिस कारण दिख नहीं रहा था कि कौन है, पर दिखने में मजबूत शरीर वाला ही लग रहा था। रानीसा अपने आसपास पड़े कपड़ों को पहन उठ जाती है और कमरे से बाहर चली जाती है। रानीसा का कमरा, वो उस समय बाथरूम में थी और गर्म पानी में लेती थी, वही उनकी एक सेविका उनके बालों को धुल रही थी। रानीसा की एक खास सेविका थी जो कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ती थी। हाँ, जब वो ठीक नहीं थी तो वो नीचे महल में काम करती थी, पर जब से वो ठीक हुई थी वापस वो उनके पास आ गई थी। रानीसा, रूप, थोड़ा हमारे शरीर पे मौजूद इन दांतों के इंसान छुपाने के लिए लेप बना दो जो हमेशा बनाती थी। रूप उनके बालों को आगे की तरफ करते हुए, रानीसा, हमने रात में ही बना दिया था लेप जब हमने देखा कि आप वापस यहाँ सोने नहीं आई है। रानीसा उसकी बात सुन उसे देखने लगती है और फिर धीरे से बोलती भी, आज भी उतनी ही समझदार हो जितनी पहले हुआ करती थी। रूप, वो तो होना ही था रानीसा, आखिर आपकी सेविका जो थी। रानीसा मुस्कुरा देती है। रूप, वैसे दर्द के लिए भी लेप बना दूं क्या, ताकि आपको चलने में कष्ट ना हो? रानीसा, हाँ वैसे भी उस जानवर ने जान ले ली है, और सुनो एक डिब्बी में बना के रख भी दो ताकि रात में सोने से पहले पी ले, वैसे भी अब रोज का सिलसिला हो जाएगा ये। रूप, जी, और वो उठ के चली जाती है। देहरादून सबकी सुबह हो गई थी सिवाय भूमि और कान्वी के। दोनों ही पूरे देहरादून में तबेले में मौजूद घोड़े घड़े गाय भैंस सब बेच के सोए थे। वही विनय वही बैठा देख रहा था दोनों की, क्योंकि दोनों को ही वो ब्रेकफास्ट के लिए पिछले आधे घंटे से उठा रहा था, पर दोनों ही करवट बदल के फिर सो जाती थी। अब विनय का दिमाग खराब होने लगा था, वो दोनों को घूरते हुए, अगर आप दोनों हमारे 3 गिनने से पहले नहीं उठी तो सोच ले हम दोनों को गोद में उठा के ठंडे पानी में डाल देंगे। पर उसकी धमकी सुन के भी दोनों हिली नहीं। विनय, सुनाई दे रहा है आपको कि नहीं? विनय, 1 2 3, और दोनों ही उठ के बैठ गई।
विनय अपने हाथ बांध के दोनों के देखता है, फिर बाहर जाते हुए 10 मिनट ओनली, वरना नाश्ते में बस जूस मिलेगा। बस ये सुनान था कि दोनों ही उठ के भाग जाती है बाथरूम में। विनय उनकी स्पीड देख, दोनों माँ बेटी ना बिल्कुल एक जैसी है। तभी उसके कंधे पे एक थप्पड़ मार के, विनय क्या सोच रहे हो, कब से बुला रहा हूं पर जवाब ही नहीं दे रहे। विनय उसे देख, क्या करण, क्या, और एक बात बताओ, तुम यहाँ भाभीसा और कान्वी को उठाने आए थे या खुद सोने? हम सब नीचे वेट कर रहे हैं। विनय उसकी बात सुन सामने बेड की देखता है, वहां पहले से ही भूमि कान्वी सोई थी। विनय, यानी मैं सपना देख रहा था इतने देर से? करण, क्या बोल रहे हो? विनय, कुछ नहीं, और इन्हें उठाओ, मैं तो थक गया हूँ। करण, हाँ। करण कान्वी भूमि के ऊपर से कंबल खींचते हुए, कान्वी भूमि उठे। भूमि वापस कंबल खींच, बस 5 मिनट भैया। कान्वी वही भूमि के कमर में बाह डाल, 5 मिनट पापा। दोनों का एक ही जवाब सुन विनय करण एक दूसरे को देखते हैं, फिर उन्हें करण टाइम देखकर सोने देते हैं ना, वैसे भी कॉलेज में 2 घंटे से ज़्यादा टाइम है और ये 5 मिनट में तैयार होने वाली इंसान है। विनय, पर 9 बज गए हैं, ब्रेकफास्ट। करण, चल ना सोने दे, वैसे भी भूख है, दोनों भूख लगेगा तो आधी रात में उठ जाती है तो अभी भी उठ जाएंगी। विनय, हाँ, मैं सर हिला के, अच्छा पर कंबल तो सही से करने दे, वैसे भी कितनी ठंड है। विनय दोनों को अच्छे से कवर कर उनके माथे को चूम लेता है और कारण के साथ नीचे आ जाता है। सब डिनिंग टेबल पे बैठे थे। सेजल, क्या हुआ, कहाँ है दोनों? आदित्य, और कहा अपने फेवरेट काम पे। सब एक साथ थे, वन एंड ओनली सोना। उसके बाद सब हंस देते हैं। करण, मैंने ही जागने नहीं दिया, बहुत गहरी नींद है दोनों लोग। सब ब्रेकफास्ट करते हैं। पंखुरी, यश जी कब तक आएंगे? अभिमन्यु, शाम को चाची, आज लास्ट पेपर है, उसके बाद डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के आ जाएंगे। मन, दीदी आ रही है। शिवी, हाँ बेबी, आपकी दोनों दीदी आ रही है। मन, ये फिर हैं, सब घूमने जाएंगे और मस्ती करेंगे। मन की खुशी देख सब मुस्कुरा देते हैं, वैसे भी चारों बच्चों में बहुत प्यार था और सब एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते हैं। रणवीर, पंखू, वही रणवीर के ये बोलते ही सब रणवीर को देखने लगते हैं, तो रणवीर, क्या? करण, अपने पंखू, कहा चाची को मालकिन की जगह। रणवीर, हाँ, वो हमारे व्यूअर चाहते हैं कि नहीं इन्हें पंखू नाम से बुकाओ इसलिए। अभिमन्यु, फिर चाची आप क्या बुलाएंगी चाचू को? पंखुरी अपने फ्रूट्स को खाते हुए, मालिक या कहू के पापा। छोटी, जैसे टीवी सीरियल में बूढ़ी दादी अपने एजीओ जी की बुलाती है। पंखुरी हमें सर हिला देती है। कुछ देर ऐसे ही बातें करते हुए सबका नाश्ता हो जाता है और सब अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। रणवीर भी आज ऑफिस जा रहा था। पंखुरी के कहने वो कि यहाँ इतने लोग तो है, आप भी जाए यहाँ का ऑफिस देख के और ऑफलाइन ही काम करके, वरना आंखें खराब हो जाएगी पूरा दिन डिब्बा लेके बैठने से। घर में शिवी, मधु, सेजल, पंखुरी, छोटी थे और पूरा सब एक साथ बैठे थे। बस छोटी शिवी के पैरों के पास बैठी थी और उसे चंपी करा रही थी। शिवी, वैसे सेजल कुछ अंदाजा है भूमि के यादाश्त के बारे में? सेजल, नहीं शिवी, हम हर 10 दिन वो उसे चेक करते हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट दिखे, पर सेम रिजल्ट आता है और ऐसे में याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है और उसकी हेल्थ पे भी असर करेगा। शिवी, हाँ, मैंने रिपोर्ट्स देखे हैं, पर अब मुझे भाईसा और कान्वी का दुख न भी देखा जाता है। कान्वी का तो फिर भी ठीक है, पर भाईसा भूमि के बिना पूरा अकेले है और ये हम सब ने हर सुबह उनके लाल सूजे आंखों से पता लगाया है। राजस्थान एमिया 150 लड़कों की बातें कॉलेज में, कान्वी, मन, भूमि। कुछ देर ऐसे ही बातें करते हुए सबका नाश्ता हो जाता है और सब अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। रणवीर भी आज ऑफिस जा रहा था। पंखुरी के कहने वो कि यहाँ इतने लोग तो है, आप भी जाए यहाँ का ऑफिस देख के और ऑफलाइन ही काम करके, वरना आंखें खराब हो जाएगी पूरा दिन डिब्बा लेके बैठने से। घर में शिवी, मधु, सेजल, पंखुरी, छोटी थे और पूरा सब एक साथ बैठे थे। बस छोटी शिवी के पैरों के पास बैठी थी और उसे चंपी करा रही थी। शिवी, वैसे सेजल कुछ अंदाजा है भूमि के यादाश्त के बारे में? सेजल, नहीं शिवी, हम हर 10 दिन वो उसे चेक करते हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट दिखे, पर सेम रिजल्ट आता है और ऐसे में याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है और उसकी हेल्थ पे भी असर करेगा। शिवी, हाँ, मैंने रिपोर्ट्स देखे हैं, पर अब मुझे भाईसा और कान्वी का दुख न भी देखा जाता है। कान्वी का तो फिर भी ठीक है, पर भाईसा भूमि के बिना पूरा अकेले है और ये हम सब ने हर सुबह उनके लाल सूजे आंखों से पता लगाया है। शिवी की बात सुन सबका मन उदास हो जाता है। तभी उन्हें भूमि की एक आवाज़ सुनाई देती है। भूमि सीढ़ियों से उतरते हुए, दीदी प्लीज़ जल्दी से नाश्ता लगा दे, वरना हम पक्का कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। तभी कान्वी भी उतरते हुए, मम्मा हमले लिए भी नाश्ता लेगा दे, वरना हम लेट हो जाएंगे। सब उन दोनों को देखते हैं, वही दोनों ही जाके चेयर पे बैठ जाते हैं। मधु, सेजल दोनों ही अपनी जगह से उठते हुए, तो टाइम से उठना चाहिए ना। भूमि, दीदी बाकी का लेक्चर कॉलेज से आऊंगी तब, अभी खाना दे, भूख लगा है। मधु, वैसे छोटी शैतान, तुम्हें कहाँ जाना है जो जल्दी में हो? कान्वी, मूर्ति, मम्मा के शाल कॉलेज, अब बालिका लेटर कॉलेज से आऊंगी तब।
दोनों की बात सुन सब मुंह खोल उन्हें देखने लगते हैं। भूमि, दीदी, कान्वी, मम्मा, मधु, अरे हाँ लाल रही हूँ दोनों के लिए, गरम तो कर लेने दो। भूमि, क्या है? शिवी, चावल के आटे के आलू के पराठे। भूमि, ठंडा ही दे दीजिए फिर हम वैसे ही खाते हैं। कान्वी, हमें भी। मधु हाँ सर हिला के केसरोल से ठंडा ही आलू का पराठा सर्व कर देती है। दोनों आराम से खाने लगते हैं। मधु, वैसे आप कान्वी को कॉलेज क्यों लेके जा रही है? भूमि, वो आज प्रोजेक्ट मिलने वाला है और कल से कॉलेज बंद है, क्रिसमस तक तो 1 घंटे में आ जाएंगे, इसलिए बस ले जा रही ताकि ये घूम ले। इनफैक्ट मैं मन को भी ले जा रही हूँ, वो रेडी हो रहे कमरे में। मधु, दोनों को साथ आप परेशान हो जाएंगी। भूमि, अरे नहीं कॉलेज में बहुत से बच्चे हैं तो ये सबके साथ खेल लेंगे, यहाँ कैसे भी पूरा दिन घर में नो मस्ती नो कुछ, बस इस कमरे से उस कमरे इसलिए ले जाने दीजिए। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले ही मन की आवाज़ आती है। मन, मूर्ति मम्मा हम रेडी हो गए। सब उधर देखते हैं तो मन सीढ़ी से अपने हाथ में एक बैग लिए आ रहा था। मन सबके पास आके, हम देखे आपके में के कपड़े पहने हैं। भूमि खुद को देखती है, फिर मन को तो सच में उसने सेम कलर के कपड़े पहने थे और कान्वी ने भी। तीनों ही इस समय बहुत प्यारे लग रहे थे। भूमि, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मन, थैंक यू मूर्ति मम्मा। भूमि, अच्छा आए कुछ खा ले। मन जल्दी से चेयर पे बैठ जाता है और वो भी खुद से ही एक प्लेट में खाना लेके खाने लगता है। वाकई कोई उसे देख के नहीं सकता था कि वो कोई 3 साल का बच्चा है, क्योंकि वो सारे काम खुद से करता था और बातें भी बड़ों जैसे करता था। पंखुरो तीनों की नज़र उतारते हुए, तीनों कितने सुंदर लग रहे हैं, किसी की नज़र ना लगे। तीनों अपना ब्रेकफास्ट करके उठ जाते हैं और फिर सबको बाय कर ड्राइवर के साथ कॉलेज में चले जाते हैं। कॉलेज, विनय अपनी घड़ी बार बार देख रहा था, कुछ देर में उसकी क्लास स्टार्ट होने वाली थी पर अभी तक घर से फ़ोन नहीं आया था कि भूमि कॉलेज के लिए निकल गई है। विनय, कहीं ये सोई तो नहीं है अभी तक? मेरी ही गलती है, हमें उठा देना चाहिए था उसी टाइम। तभी बेल रिंग होता है, विबत उठाते हुए क्लास की तरफ बढ़ जाता है और क्लास में आके बिना किसी पे ध्यान दिए, आफ्टरनून क्लास, हैव योर सीट्स एंड टेक आउट योर नोट्स बुक एंड द असाइनमेंट। क्लास, ओके सर। पर विनय को उसमें कुछ जानी पहचानी आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे फर्स्ट सीट पे 3 प्यारे प्यारे शकल दिख रहा था और जानी पहचानी। जी हाँ, ये कोई और नहीं मन कान्वी थे और बीच में थी भूमि जो दोनों के साथ उसे स्माइल पास कर रही थी। विनय बस आश्चर्य से तीनों को देख रहा था, तभी कान्वी, सर हम बहुत क्यूट है, पल आप नजर मत लगाए। तभी भूमि, ये सर मेरे बेबी दोनों बहुत क्यूट है, आप नजर मत लगाए। उसकी बात सुन विनय उन्हें घूरते हुए, मिस भूमि मिस कान्वी, पहली बात वो नजर होता। दोनों ही उसकी बात पे एक साथ, वही हम तो बस आपको चेक कर रहे थे कि आपको पता है कि नहीं। विनय, पता चल गया आपको कि हमें पता है। दोनों एक स्माइल पास करते हुए, ये सर। विनय वापस ब्लैकबोर्ड की तरफ देख के प्रोजेक्ट लिखने लगता है, वही तीनों आपस में हाई फाई करते हैं। वही पूरा क्लास बस तीनों को देख रहा था। आज नायब और विकास न भी आए थे, बस अकेले अंकित आया था जो पीछे ही बैठा था, दोनों के कुछ सोच रहा था पर क्या ये किसी को नहीं पता था। कुछ देर में सबका प्रोजेक्ट लिखा जाता है। विनय सबको देख, आप सबको ये नेक्स्ट ईयर जमा करना है और हर एक फाइल में 15 पेज होने चाहिए। सब बच्चे हाँ में सर हिला देते हैं। भूमि, पर नेक्स्ट ईयर तो आप चले जाएंगे, फिर चेक कौन करेंगे? विनय घूरते हुए, प्रोजेक्ट मैं लेके जाऊंगा साथ, या वहाँ मांगा लूंगा और पेज कम हुए एक भी तो नंबर कट भी होंगे। सारे बच्चे हाँ में सर हिला देता है। विनय अपना सामान लेके बाहर चला जाता है, वही भूमि अपने बैग में सामान डाल के, चलो आपको कैंटीन में ले चलती हूँ, वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे। दोनों खुश हो जाते हैं, अंकित और तीनों वहाँ से कैंटीन के लिए निकल पड़ते हैं। भूमि, भैया आज मेरे बच्चे आए हैं, जल्दी से हम सबके लिए अपना स्पेशल पिज्ज़ा बना देना। वही भूमि ने ये बात जैसे ही कही, कैंटीन में मौजूद सबकी आंखें बड़ी हो गई। वैसे ही कुछ दिन पहले भूमि के शादी की बात हुई थी और उसने खुद भी एक्सेप्ट किया था कि उसकी शादी राजस्थान के हुकुमसा के साथ ही रहा है और अब बच्चे, और देखते ही देखते कॉलेज के प्रोफाइल की सबसे हॉट न्यूज यही थी जो हर सेकंड लाइक्स, कमेंट और शेयर की जा रही थी। वही भूमि इन सबसे बेखबर मजे से खा रही थी अपना पिज्जा। अधिराज का केबिन, अधिराज भी इस ग्रुप में था, इस कारण ये न्यूज उस पे भी पॉप हो रही थी। वावू अधिराज जो कुछ साइन कर रहा था इरिटेट होके। अधिराज, ऐसा भी क्या है जिसे चैन नहीं है? ये एक के अपना फ़ोन चेक करता है तो उसकी तो आंखें ही बाहर आने को हो गई थी। अधिराज तुरंत घर फ़ोन करता है। अधिराज, भाभी बच्चे और भूमि कहाँ है? सेजल, वो तो कॉलेज गए हैं इस टाइम। बस ये सुनना था कि अधिराज फ़ोन कट कर विनय के केबिन की तरफ आ जाता है और बिना वार्निंग के खोलते हुए, विनय जो कैंटीन का नज़ारा देख रहा था अपने लैपटॉप में, वो ऐसे किसी से अचानक से दरवाज़ा खोलते हुए उधर देखने लगता है। अधिराज, विनय तुम्हें न्यूज़ देखी? विनय, कौन सी? अधिराज, अरे भूमि कान्वी मन को कॉलेज लेके आई है और सबके सामने एक्सेप्ट की है कि दोनों उसके बच्चे हैं और बच्चे भी उसे मूर्ति मम्मा कह के बुला रहा है।
विनय, देखा मैंने पर क्या कह सकता हूँ, वो सुनेंगी, वैसे भी जीडी है एक नंबर की, और कल ही इतना गुस्सा हुई है, मुझे अभी कुछ बोला तो फिर नाराज होके बैठ जाएंगी, और आज तो उनके साथ सेना भी मौजूद है। अधिराज ना, मैं सर हिलाते हुए, अभी तक बस भाई की हालत देखता था, अब आपकी देख रहा हूँ, और इन सब की मद्देनजर रखते हुए एक चीज़ कहूंगा कि शादी बर्बादी है, और मैं इस बर्बादी के लड्डू को खाने से डरते हैं। विनय उसकी बात पे, अधिराज वो जो मेरी बीवी है ना, वो किसी कीमत पे तुम्हें बिना शादी के नहीं रहने देगी, तो सपने देखो कि बर्बादी के लड्डू नहीं खाओगे। तभी करण अभिमन्यु आते हुए, कौन बर्बादी के लड्डू नहीं खा रहा है? अधिराज विनय उन दोनों को देख के, यहाँ करण, मेरी बीवी ने बताया कि भाभी मन और कान्वी को लेके कॉलेज घुमाने आए हैं, तो मैं भी आ गया, और साथ ही अभिमन्यु। विनय लैपटॉप को दिखाते हुए, हाँ और देखो कैंटीन की खाली कर रहे हैं मिलके। दोनों ही उन चारों की पिज्जा खाते देख मुस्कुरा देते हैं। करण, वैसे लड्डू क्यों खा रहे थे लोग? विनय, आदिराज शादी का लड्डू खाने से मना कर रहा था, तो वही बोला कि भूमि किसी को नहीं छोड़ती, एक बार बस सही तो होने दो। अभिमन्यु, वैसे बात तो सही है, आखिरी हम सबकी भी शादी तो उन्हीं की मेहरबानी है, और देखो बर्बादी के लड्डू खाए हमने। अधिराज उसकी बात पे, मतलब मानते हो कि शादी बर्बादी है? विनय, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये बहुत प्यारा एहसास है जो एक पति पत्नी शेयर करते हैं। अधिराज उसके पास बैठ के, भाई बता ना, तेरी फर्स्ट नाइट कैसी हुई थी भूमि के साथ? विनय उसे देखते हुए, क्या पूछ रहा है? अधिराज, वही जो जानना है, आखिरी लड़की के अंदर उसके लिए फीलिंग होती है, घबराहट होती है, तो लड़कों में भी होती होगी ना? विनय अभिमन्यु करण उसे देखते हैं तो अधिराज, यार वैसे भी लड़कियां तो आपस में अपनी फर्स्ट नाइट को लेके बातें करती है ना, और शेयर भी करती है, तो तुम सब नहीं कर सकते हो? विनय, कर सकते हैं, पर उसके लिए फर्स्ट नाइट होना भी चाहिए ना? अधिराज उसकी बात पे, मतलब? विनय, यही कि हमारे और रानीसा में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अधिराज, मतलब तुम दोनों वजिन हो? विनय पानी पीते हुए हाँ में सर हिला देता है। अधिराज उन दोनों को देख के, और तुम दोनों हुआ है या सेम यही हाल है? करण, ओह भाई मन बकायदे पेट से हुआ है। अधिराज, आपकी बीवी डॉक्टर है, टेस्ट ट्यूब भी ही सकता है। अधिराज, ओ पूरा देसी तरीके से हुआ है मेरा बेटा, वो भी पूरे 2 दक्कन दही की वजह से। अभिमन्यु विनय अधिराज उसे देखने लगते हैं तो करण, क्या जो सच है वही बता रहा हूँ? अधिराज, अच्छा वो फीलिंग कैसी थी? अब तो विनय को भी इंटरेस्ट आने लगा था तीनों की बातों में। विनय जल्दी से फ़ोन निकल एक एक कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स मांगा लेता है ताकि आराम से बातें करते हुए खाए सब। अभिमन्यु, वैसे तो मेरा फर्स्ट टाइम जब शिवी मुझे नाराज थी तब हुआ था, तो शुरू में उसे मानने में पता नहीं चला, पर कुछ टाइम बाद जब वो साथ देने लगी तो उसके बाद जानत जैसी फीलिंग आई। हाँ, डर मुझे भी लग रहा था कि उसे दर्द होगा, क्योंकि मैं जानता था उसका फर्स्ट टाइम है, और थोड़ा अजीब भी लग रहा था, पर लड़का था तो फ्लो के साथ बह गया। अभी वो बता ही रहा था कि गेट नॉक हुआ। विनय उठते हुए, मेरा है। विनय जल्दी से सामने लेके आ जाता है और सबको उनका उनका पकड़ा देता है। अभिमन्यु, हाँ भाई एक बात कहूँगा, उनका फर्स्ट टाइम होता है तो थोड़ा स्लो रहना लोग, क्योंकि ज़्यादा हार्ड हुए तो सेकंड बारी टाइम के फिर वो डर जाएंगी, तो शायद तैयार ना हो, और एज अ डॉक्टर भी सेम सजेशन की फर्स्ट टाइम के बाद उन्हें फीवर हो सकता है, इसलिए और आराम से रहना चाहिए। करण, और एक बात, उनको चिल्लाने का मौका मत देना इन करते टाइम, वरना पूरा घर जान जाएगा अगर साउंड प्रूफ न हुआ कमरा तो। उसकी बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। अधिराज, यार तुम सब तो डरा रहे हो। विनय, उसे भी बड़ी बात, रीडर्स पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि ये लड़के क्या बातें करते रहते हैं। अधिराज, क्या क्या, आखिर जो लड़के हो वो भी जान जाएंगे, वरना उनका समाज कभी उन्हें परमिशन नहीं देगा ये पूछने का, और लड़कियां पढ़ेंगी तो वो भी समझ जाएंगी कि भाई लड़कों की भी फीलिंग होती है, उन्हें भी डर लगता है फर्स्ट टाइम। विनय, बात तो सही है अधिराज, वैसे एक बात बताओ, भूमि के साथ इतने टाइम तक एक रूम में रहे फिर भी कुछ नहीं किया? विनय, जब उनसे शादी हुई थी तो सिर्फ 18 की था, तो कैसे करता मैं, 11 साल का एज डिफरेंस है, और वो ठीक है बड़ी भी नहीं हुई थी। अधिराज, बेबी ब्राइड। विनय, कह सकते हो। करण, वैसे आप दोनों को ये सब क्यों जानना था? विनय, इसे जानना था। अभिमन्यु, जान गए। अधिराज, अच्छे से, अब मैं थोड़ा प्रिपेयर रहूंगा फर्स्ट नाइट के लिए। विनय, वैसे इस बहती गंगा में मैंने बीबो हाथ धो लिए। ऐसे ही सब और न जाने कितनी बातें करते रहते हैं। तभी उस केबिन का दरवाजा खुलता है और अंदर 3 बंदर बंदरिया आते हैं। सब उन्हें देख, ये क्या हाल बना रखा है? भूमि मन कान्वी खुद को देखते हैं, फिर सबको उनके चेहरे वो पिज्जा सॉस लगा था और हाथ में नूडल्स के प्लेट थे। कान्वी, पापा, और जल्दी से भाग के विनय के गोद में चढ़ जाती हैं। विनय एक टिश्यू निकल उसके मुंह को पोंछता है, फिर उसे डेस्क पे बैठा के मन के पास आता है और उसके भी हाथ और मुंह को क्लीन करता है, और उसे भी टेबल पे बैठा देता है, फिर भूमि के प्लेट को पकड़ के रख उसके हाथ की साफ करता है। भूमि, हम थक है गए, घर कब तक जाना है? मन, मैं भी। विनय, चले आप सब, हम अभी छोड़ देते हैं। भूमि, हमें सर हिला के, भाई प्लीज़ हमारे पैर चेक कर देना, हमें पेन हो रहा है।
उसकी ये बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। वही अभिमन्यु, बैठो। विनय उसे सोफे वो बैठा देता है और उसके सैंडल को उतार के उसके शॉक्स उतारता है। अभिमन्यु उसके पैर अपने हाथ में लेके देखने लगता है। आखिर क्यों दर्द है उसके पैर में, और प्लीज़ आप सब हमें बताइए जा का एपिसोड कैसा है। प्लीज़ जॉइन द माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।